हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट तूने देख लिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट के 3 पार्ट थे यार। मैं उम्मीद करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट के तीनों पार्ट तूने देख लिए। अगर तूने नहीं देखे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परंतु अगर तूने देख लिए तो यहाँ पर तेरा बहुत तगड़े लेवल पर रिवीजन हो जाएगा। और अगर तूने नहीं देखे कोई बात नहीं, फिर भी ये वीडियो तेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी और यहाँ पर ये तेरे को बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है नीट एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन्स, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन्स। क्योंकि हमारी अक्सर दिक्कत यही तो होती है, हमको कन्वर्जन ही समझ नहीं आते। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी बताओ क्या है सर, हमको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गई। तो यहाँ पर ऐसे ही कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को अपन यहाँ पर टैकल करने वाले हैं एंड कन्वर्जन्स की मदद से ही यहाँ पर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है इसके 2 पार्ट है। ये अपना पार्ट 1, ये अपना पार्ट 1 और इसका जो पार्ट 2 है वो कल शाम को आएगा, कल शाम को आएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट अगर तूने देख लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन में तेरे को दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी तेरे को नहीं आता, फिर भी अगर तूने ये कन्वर्जन वाली वीडियो देख ली तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे को हर चीज समझ में आ जाए, हर चीज समझ में आ जाए। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के 39 साल के पीवाईक्यू मैं तेरे को करा रहा हूं। अब 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, एमाइंस एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनके भी अपन 39 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि बिल्कुल अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा यार। तो चलिए शुरू करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन, रिवीजन वाया कन्वर्जन्स, रिवीजन वाया कन्वर्जन्स, रिवीजन वाया कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 1 है। अब यहां पर ध्यान से देखना यार, जब अपन कन्वर्जन की बात करते हैं ना, जब अपन कन्वर्जन की बात करते हैं तो आज के बाद कन्वर्जन 4 टाइप के, आज के बाद कन्वर्जन 4 टाइप के, एलिफेटिक टू एलिफेटिक, एलिफेटिक टू एरोमेटिक, एरोमेटिक टू एरोमेटिक, एरोमेटिक टू एलिफेटिक। एरोमेटिक अपने को पता है यार, एरोमेटिक अपने को पता है किसको बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। और एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स। यस सर, तो सबसे पहला कन्वर्जन अपन कौन सा पढ़ेंगे, एलिफेटिक टू एलिफेटिक। तो आज अपन इसका 30% पढ़ने वाले हैं, इसका अपन 30% पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अपन आज 100% पढ़ लेंगे, ये अपन आज 100% पढ़ लेंगे। बाकी इसका जो 70% पार्ट है वो अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे, यानी कल शाम को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका 100% पार्ट अपन कहां पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज अपन क्या करेंगे, एलिफेटिक टू एलिफेटिक कन्वर्जन का 30% पार्ट पढ़ने वाले हैं, एलिफेटिक टू एरोमेटिक का 100% पार्ट पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिक टू एरोमेटिक कन्वर्जन का 100% पार्ट पढ़ने वाले हैं। यस सर, और बिल्कुल आसानी से पूरा कन्वर्जन मैं तेरे को समझा दूंगा, कहीं पर भी मैं कोशिश करूंगा तेरे को दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला कन्वर्जन अपन पढ़ने जा रहे हैं एलिफेटिक टू एलिफेटिक, यानी मेरे पास रिएक्टेंट भी एलिफेटिक होगा और प्रोडक्ट भी एलिफेटिक बनाऊंगा। यस सर, ठीक है। तो एलिफेटिक टू एलिफेटिक कन्वर्जन कराने से पहले मैं तेरे को एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं। आजकल मैं तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के 39 साल की पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूं। तो मेरे पास एक किताब है, इसमें हर चैप्टर के टॉपिक वाइज 39 साल के पीवाईक्यू दे रखे हैं और मैं इसकी हेल्प लेता हूं यार। ठीक है, तो अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस। उसके भी मैं तेरे को 39 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करा दूंगा। और 39 साल के अगर तूने किसी चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, चाहे बायोलॉजी का कोई चैप्टर उठा ले, केमिस्ट्री का उठा ले, फिजिक्स का उठा ले, किसी भी चैप्टर को पकड़, उसके अगर तूने 39 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो उस चैप्टर के धागे खुल जाएंगे यार। तुझे पता लग जाएगा क्वेश्चन कहां से आता है। और अभी जो नीट होने वाला है वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 90% चांस मान के चल वो क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में तुझे दिख जाएगा, या तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट भाई वही आते हैं और पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ये तुम्हें भी पता है। तो खुद से सोच यार, क्या तूने किसी चैप्टर के 39 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं। ये सबको पता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, परंतु अपन करते ही नहीं है। यस सर, ठीक है। तो सबसे मेन चीज यही होती है कि अपने को 39 साल के हर चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं यार। तो अगर तुम नीट 2026 की, ये जो रीनीट होने वाला है, या फिर नीट 2027 को टारगेट कर रहे हो ना, तो तुम्हारा पहला टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे हर चैप्टर के नीट के पिछले 39 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पर देख, मैं तेरे को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो इस किताब का मैंने यहाँ पर फोटो खींच के स्कैन करके यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं या नहीं होते। अब ध्यान से देख, ये अपना ईथर, ईथर के सामने तुमने किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, HI के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया सर, नीट 2023 के अंदर। ठीक है, ये देख ईथर की रिएक्शन HI के साथ। यस सर, वापस क्वेश्चन रिपीट। ये देख ईथर की रिएक्शन HI के साथ, वापस क्वेश्चन रिपीट। ये देख ईथर की रिएक्शन HI के साथ, वापस क्वेश्चन रिपीट। ये देख
ईथर की रिएक्शन HI के साथ वापस क्वेश्चन रिपीट, ये देख ईथर की रिएक्शन HI के साथ वापस क्वेश्चन रिपीट, यानी एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है PYQ में। तो भाई PYQ करना बहुत जरूरी है यार। PYQ हमको 39 साल के हर चैप्टर के करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं यार, ठीक है। तो अगर आप भी हर चैप्टर के 39 साल के PYQ सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करता हूं। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, एररलेस, हर क्वेश्चन यहाँ पर एररलेस है यार, और यहाँ पर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर फायदा क्या है, जैसे कि देख ये आपका इस बुक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, हर क्वेश्चन के साथ आपको पता लग जाएगा ये एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर से आ रखा है, कौन से पेज नंबर से आ रखा है, ठीक है। तो ये तो केमिस्ट्री की 39 साल की PYQ बुक है। ऐसी सिमिलरली दिशा पब्लिकेशन की बायोलॉजी की भी आती है और फिजिक्स की भी आती है। यहाँ पर तुम 8000 से ज्यादा PYQs मास्टर कर सकते हो यार। और इस बुक के लास्ट पेज में आपको ग्रेडिंग स्टिकर्स भी मिल जाएंगे, ये देख। तो यहाँ पर मान ले कोई क्वेश्चन तुझे वापस से रिवाइज करना है, कभी बाद में तूने सोचा फ्यूचर में मुझे ये रिवाइज करना है, तो वहां पर तूने ग्रेड कर दिया उस क्वेश्चन को। कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, वहां पर तूने ग्रेड कर दिया, तो यहाँ पर आपको ग्रेडिंग स्टिकर भी मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे आपने किसी चैप्टर के 39 साल के PYQ सॉल्व कर लिए, उसके बाद तू अपने आप को टेस्ट करने के लिए मिनी क्यूज भी दे सकता है। यहाँ पर आपको मिनी क्यूज भी मिल जाएंगे। और अभी जो पेपर नीट 2026 का लीक हो गया वो भी इसमें दे रखा है विद सॉल्यूशन। और अगर आप ये बुक परचेज करते हो तो जो रीनीट का एग्जाम होगा ना, उसका जो पेपर होगा वो सॉल्यूशन के साथ आपको disapublication.com की वेबसाइट में मिल जाएगा यार, फ्री में। तो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो अभी ऑलरेडी दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट में 40% ऑफ चल रहा है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, तो आप SBC39 का कूपन कोड यूज कर सकते हो। और इस बुक का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड पिन्ड कमेंट में पिन कर दिया, प्लीज चेक इट आउट। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम यहां पर मैंने लिख दिया एलिफेटिक टू एलिफेटिक कन्वर्जन। एलिफेटिक टू एलिफेटिक कन्वर्जन, यस सर। अब ध्यान से देखना यार, जब अपन कन्वर्जन करते हैं ना, जब अपन कन्वर्जन करते हैं तो हमको बस 3 बातों की ध्यान रखना है, हमको बस 3 बातों का ध्यान रखना है। जब अपन कन्वर्जन करते हैं ना, हमको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक मेरे पास रिएक्टेंट और एक मेरे पास प्रोडक्ट। तो तुझे देखना है कहीं प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ तो नहीं रही। इसको मैं बोलता हूं स्टेप अप कन्वर्जन। यानी अगर प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ गई, यानी रिएक्टेंट में मान ले 1 कार्बन और प्रोडक्ट में मान ले 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसको अपन बोलेंगे स्टेप अप कन्वर्जन। यस सर, ठीक है, वही बात मैंने यहां पर लिख दी। अगर प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ गई, मैं बोलूंगा सर स्टेप अप कन्वर्जन। यस सर, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या घट गई, मैं बोलूंगा सर स्टेप डाउन कन्वर्जन। यस सर। अगर मान ले रिएक्टेंट में 1 बॉन्ड है, यानी सारे सिंगल बॉन्ड है सर, माने रिएक्टेंट में एल्केन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और प्रोडक्ट में एल्कीन बन गया, यानी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। यस सर। तो ऐसे कन्वर्जन को अपन क्या बोलते हैं सर? बॉन्ड कन्वर्जन। क्या बोलते हैं सर? बॉन्ड कन्वर्जन। यानी यहाँ पर बॉन्ड चेंज हो गए, यहाँ पर बॉन्ड चेंज हो गए। यस सर। तो आज के बाद जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो 3 बातों का ध्यान रखूंगा, स्टेप अप कन्वर्जन, स्टेप डाउन कन्वर्जन, बॉन्ड कन्वर्जन। यस सर। यानी अगर प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ गई, मैं बोलूंगा सर स्टेप अप कन्वर्जन। प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या घट गई, मैं बोलूंगा सर स्टेप डाउन कन्वर्जन। सर बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, मैं बोलूंगा सर बॉन्ड कन्वर्जन। यस सर। तो इन तीनों बातों का ध्यान में रखूंगा जब भी मैं कन्वर्जन करूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ गई। अब यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्जन करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब सर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर तो अपन एलिफेटिक वाला कन्वर्जन कर रहे हैं। ये देख, एलिफेटिक टू एलिफेटिक, यानी ये वाला हाइड्रोकार्बन हटा दे, यानी यहां पर कौन कौन से हाइड्रोकार्बन आने वाले हैं सर? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यस सर। और इनके बीच में अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन करने वाले हैं। एल्केन मेरे पास है, एल्केन से एल्कीन बना दूंगा, एल्काइन बना दूंगा। एल्कीन मेरे पास है, एल्कीन से एल्काइन बना दूंगा, एल्केन बना दूंगा। एल्काइन मेरे पास है, एल्काइन से एल्कीन बना दूंगा, एल्केन बना दूंगा। यानी ऐसे वाले मैं कन्वर्जन यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। एलिफेटिक टू एलिफेटिक कन्वर्जन, एलिफेटिक टू एलिफेटिक कन्वर्जन। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ गई। अब यहां पर देख, मैंने लिख दिया, हेडिंग मैंने यहां पर डाल दी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्जन। सबसे पहले अपन हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन करने वाले हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्जन। यस सर, ठीक है। तो यहां पर देख, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बीच में अपन क्या करने वाले हैं सर? कन्वर्जन करने वाले हैं। कभी एल्केन से एल्कीन बना देंगे, फिर एल्काइन बना देंगे, कभी एल्काइन से एल्कीन बना देंगे, फिर एल्केन बना देंगे, कभी कार्बन की संख्या बढ़ा देंगे, कभी घटा देंगे। यस सर। ये सारा कन्वर्जन अपन सीखने वाले हैं और बिल्कुल आसानी से तू ये जब पूरा पढ़ लेगा तो खुद से अपनी कॉपी में, अपनी पेन से पूरा कन्वर्जन खुद से लिख देगा यार, और पूरा तेरे दिमाग में पूरा खेल तैयार हो जाएगा, पूरी कहानी तेरी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यस सर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना यार, यहां पर अगर मुझे कन्वर्जन करना है, किसका?
सर हाइड्रोकार्बन का। कैसे हाइड्रोकार्बन का? सर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। तो यहां पर मुझे एक बात ध्यान रखनी है यार, यहां पर एक सुपर पावर आती है, यहां पर एक सुपर पावर आती है। वो सुपर पावर कौन सी है सर? एल्काइल हैलाइड। सुपर पावर कौन सी सर? एल्काइल हैलाइड। याद रखना, सुपर पावर कौन सी सर? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को अपन कैसे लिखते हैं सर? आर एक्स। ये अपना एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये अपना एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। मुझे एल्काइल हैलाइड में एक बात पता है, ये जो हैलोजन होता है ना सर, इसकी भागने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है। ये सर लिविंग ग्रुप होता है, यस सर। और हैलोजन में भी सबसे ज्यादा कौन सा? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। यस सर, ये अपने क्या होते हैं सर? लिविंग ग्रुप होते हैं। इनकी भागने की क्षमता बहुत तगड़ी होती है। ये भागना चाहते हैं तो ये अपना माइनस चार्ज लेके भाग जाते हैं, और पीछे जहां पर ये कार्बन में अटैच रहे होंगे वहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये बात अपने को पता है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से हर किसी को यह बात पता है, ठीक है। तो आज के बाद सुपर पावर कौन सी? एल्काइल हैलाइड। सुपर पावर कौन सी? एल्काइल हैलाइड। यस सर, ठीक है। अब मैं इसको सुपर पावर क्यों बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन कर रहा हूं, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बीच में कन्वर्जन में करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर मुझे कुछ रिएक्शंस पता होनी चाहिए। यहां पर मुझे 7 रिएक्शंस पता होनी चाहिए। कितनी रिएक्शन सर? 7 रिएक्शन सर, 7 रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर मुझे 7 रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर तूने ये 7 रिएक्शन में कमांड कर ली तो किसी भी एल्केन से किसी भी एल्कीन को तू बना सकता है, किसी भी एल्काइन को तू बना सकता है। सिमिलरली किसी भी एल्कीन से किसी भी एल्काइन को तू बना सकता है, किसी भी एल्केन को तू बना सकता है, किसी भी एल्काइन से किसी भी एल्कीन को तू बना सकता है, किसी भी एल्केन को तू बना सकता है। यस सर, चाहे उसमें कार्बन की संख्या कितनी भी हो, चाहे सेम हो, कुछ भी बना सकता है तू यार, कुछ भी बना सकता है। पर ये सब बनाने के लिए तेरे को 7 रिएक्शन में कमांड आनी चाहिए। यस सर, तो एक एक रिएक्शन को बिल्कुल शॉर्ट में यहां पर पढ़ते हैं जितनी तेरे को जरूरत है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आ गई सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। नाम से ही पता लग रहा है, एक बार खुद से सोच, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी मेरे पास रिएक्टेंट एल्केन होगा। यस सर, एल्केन होगा, और यहां पर कुछ नहीं करना, एल्केन में हाइड्रोजन को हटाना है और वहां पर हेलोजन चिपकाना है। इसी को अपन बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यस सर, एल्केन में हाइड्रोजन को हटाऊंगा, हेलोजन चिपकाऊंगा। यस सर, इसको बोलेंगे अपन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब ध्यान से देख, सबसे पहली रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो ये आपको पता होगी यार, अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 शॉट या फिर कहीं से भी पढ़ा होगा, ये बात अपने को पता है, बच्चे बच्चे को पता होती है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मुझे नहीं पता तो जो जो बातें मैं तेरे को बता रहा हूं बस वो सुनते जा, वो समझते जा, तेरा कहानी तैयार हो जाएगी, तेरा खेल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस इतनी बात ध्यान रखना सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन आज के बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सर, ठीक है। आगे देख, यहां पर अपने को कुछ नहीं करना होता, हाइड्रोजन को हटा, यानी एल्केन में हाइड्रोजन को हटा एंड हेलोजन को लगा। एक्स का मतलब क्या है सर? हेलोजन। एक्स का मतलब क्या है सर? हेलोजन। यस सर, तो मैं एल्केन में हाइड्रोजन को हटाऊंगा, हेलोजन को लगाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और ये कैसी रिएक्शन सर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ये करने के लिए भी ना, ये करने के लिए भी मेरे पास 2 तरीके हैं, ये करने के लिए भी मेरे पास 2 तरीके हैं। कॉमन सेंस की बात सोच, अगर हमारे पास एल्केन है, यहां पर तेरे को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, तभी तो तू हाइड्रोजन को हटाएगा। यस सर, तो ये तोड़ने के लिए भी तेरे को 2 तरीके तू यहां पर यूज कर सकता है, या फिर लाइट की मदद से तोड़ दे, इसको बोलते हैं अपन फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, सनलाइट की मदद से मैंने यहां पर बॉन्ड तोड़ दिया, इसको मैं बोलूंगा फोटोलाइसिस। या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दे, इसको तू बोलेगा थर्मोलाइसिस, यानी थर्मोलाइसिस की मदद से तू इस बॉन्ड को तोड़ सकता है। यस सर, ठीक है। और ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल बनते हैं यार, ये फ्री रेडिकल बनते हैं। तो देख, यहां पर कार्बन होगा तो इसकी खोपड़ी में फ्री रेडिकल बन गया, और ये हाइड्रोजन की खोपड़ी में फ्री रेडिकल बन गया। यस सर, ये होती है अपनी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होती है अपनी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर मैं जो बॉन्ड तोड़ रहा हूं, हाइड्रोजन को जो अलग कर रहा हूं, हाइड्रोजन को जो एल्केन से निकाल रहा हूं, वो किसकी मदद से निकाल रहा हूं? या तो सनलाइट की मदद से या फिर हाई टेम्परेचर की मदद से। सनलाइट की मदद से निकालूंगा, फोटोलाइसिस बोलूंगा। हाई टेम्परेचर यूज करूंगा, हाई टेम्परेचर भी कितना? 200 से 400 डिग्री सेल्सियस, 200 से 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या बोलूंगा? थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। यस सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप में से कोई दिमाग का पैदल भी हो ना, उसको भी बात समझ में आ जाए। यस सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल का मकसद बस इतना ही है कि अगर आप बिलो एवरेज हो, एवरेज तो छोड़, अगर तू बिलो एवरेज है ना, फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल अच्छे लेवल तक, जेई मेंस लेवल तक कमांड कर सकता है। एनसीईआरटी का हर चीज अपन ने कवर करा रखा है यार। मैंने जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट कराया था, उसमें एनसीईआरटी की हर लाइन तैयार है यार, हर लाइन तैयार है। यस सर, मैंने तेरे को नीट के पिछले 39 साल के पीवाईक्यू करा दिए। हर पीवाईक्यू मैं तेरे को कहां से रेफरेंस लेके करा रहा हूं, जो मैंने तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट में पढ़ाया था, उसी का रेफरेंस लेके मैं पीवाईक्यू के 39 साल के पीवाईक्यू तेरे को करा रहा हूं। यस सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मुझे एक बात समझ में आ गई सर, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस सर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, हाइड्रोजन को हटाओ, हैलोजन को लगाओ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे मान ले मेरे पास एल्केन ये वाला है, इसको मैं बोलता हूँ सर इथेन। ये अपना कौन सा एल्केन है? इथेन। क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 2 कार्बन, तो मैंने वर्ल्ड रूट कौन सा यूज किया? इथ यूज किया। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो मैंने एन बोल दिया। इसका नाम क्या है सर? इथेन। यस सर, ठीक है। ये अपना एल्केन है। अब ध्यान से देखना यार, ये अपना 1 डिग्री कार्बन और ये भी अपना 1 डिग्री कार्बन। यस सर। सर 1 डिग्री कार्बन अपन किसको बोलते हैं सर? एक आज के बाद ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से ही अटैच हो, वो 1 डिग्री कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो, 2 डिग्री कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो, 3 डिग्री कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो, 4 डिग्री कार्बन। यस सर। और 1 डिग्री कार्बन अगर कोई होगा तो वो कौन सा होगा? जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। यस सर। तो 1 डिग्री कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो उनको मैं बोलूंगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको मैं बोलता हूं 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली 3 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको मैं बोलूंगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली क्या 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको मैं 4 डिग्री हाइड्रोजन बोलूंगा क्या? अबे खुद से सोच यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगा। मान लो ये कार्बन, बीच वाला कार्बन, और इसके 3 तरफ से मैंने, सॉरी 4 तरफ से मैंने और कार्बन लगा दिए, तो यहां पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये जो बीच वाला कार्बन है, ये 4 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4। तो ये क्या कार्बन? 4 डिग्री कार्बन है। यस सर। परंतु क्या इसके पास कभी हाइड्रोजन हो सकते हैं या नहीं सर? क्योंकि इसकी वैलेंसी तो पूरी हो चुकी है ना, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। यानी आज के बाद एक बात मुझे समझ में आ गई, 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, परंतु 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है सर। 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होता। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। बाकी मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक चल रहा है वहीं पर स्टिक रहूं, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये कार्बन को अगर मैं पकड़ूं तो ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए मैंने इसको 1 डिग्री कार्बन बोल दिया। अब मैं अगर इस वाले कार्बन को पकड़ूं तो ये सिर्फ इस वाले कार्बन से अटैच है, यानी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसको मैंने 1 डिग्री बोल दिया। यानी दोनों कार्बन जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो 1 डिग्री कार्बन है क्या? यस सर। यानी इनके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और इसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस सर। यानी सारे हाइड्रोजन, यहाँ पर देख इस इथेन में कितने हाइड्रोजन है सर? 6 हाइड्रोजन है, परंतु सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में मान ले अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन करना है, इस एल्केन का हैलोजिनेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, किसी भी हाइड्रोजन को हटा दे और वहां पर हैलोजन चिपका दे। तो यहाँ पर मेरे पास पता है मेरे को कि सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं, सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन ही हैं। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा और वहां पर हैलोजन चिपका दे, तो ये हो गया तेरा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। कितना सिंपल है। यस सर। अब देख, जैसे ये अपना इथेन, इसके सामने मैंने लिख दिया, यानी सनलाइट की मदद से यहाँ पर मेरे को हैलोजिनेशन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ गई, यहाँ पर इथेन में सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। यस सर। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा दे, जैसे कि अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया। यस सर, हटा दिया। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, हैलोजन लगा देना है। यहाँ पर मैंने हैलोजन लगा देना है। यस सर। यहाँ पर ना इथेन में सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा और वहां पर हैलोजन चिपका दे, वहां पर हैलोजन चिपका दे। ये हो गया तेरा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। परंतु मान ले अगर किसी दिन ऐसा एल्केन आ जाए, CH3 CH2 CH3, यहां पर अगर ऐसा एल्केन आ जाता, तो अब ध्यान से देखना सर, ये 1 डिग्री कार्बन, ये अपना 2 डिग्री कार्बन, ये अपना 1 डिग्री कार्बन। यस सर। तो अब मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊं या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊं, अब मुझे बात समझ ही नहीं आ रही।
मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊं या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊं? तो मेरे भाई ध्यान से देखना, उस हाइड्रोजन को हटाना, यहां पर देख मैंने क्या लिखा हुआ, उस हाइड्रोजन को हटाना जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने, जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने, यानी अगर हाइड्रोजन को हटा के फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो उस वाले हाइड्रोजन को हटाना। अब ध्यान से देख, अगर मैं यहां से 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दूं, अगर मैं यहां से एक 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा दूं तो यहां पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, यानी ज्यादा स्टेबल बन गया। यस सर, यानी यहां पर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊंगा। यस सर, यानी अगर एक से ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो कौन सा हाइड्रोजन हटाना, कौन सा हाइड्रोजन हटाना जहां पर हाइड्रोजन को हटाने के बाद मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, कंसेप्ट तेरा तैयार, कंसेप्ट तेरा तैयार। यस सर, ठीक है। तो हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो सारी बातें तेरे को समझ में आ गई, जितनी बातें मैंने तेरे को अभी तक पढ़ाई। यस सर, यहां पर अपन कुछ नहीं करते, हाइड्रोजन को हटाते हैं और हैलोजन को चिपकाते हैं। यस सर, इसको अपन बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यस सर, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यस सर, अब खुद से सोच, अगर एल्केन में तूने हाइड्रोजन को हटाया और हैलोजन को चिपका दिया, सर ये तो एल्काइल हैलाइड बन गया, सर ये तो एल्काइल हैलाइड बन गया। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है सर, एल्काइल हैलाइड बन जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है सर, एल्काइल हैलाइड बन जाता है। यस सर, ये बात भी तेरे को समझ में आ गई कि अपन कौन सा वाला हाइड्रोजन हटाते हैं, कौन सा वाला हाइड्रोजन हटाते हैं। यस सर, ठीक है। कोई सा भी हाइड्रोजन मत हटा देना, कोई सा भी हाइड्रोजन मत हटा देना। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर देख, रिएक्टेंट मेरा एल्केन, यहां पर अपन हाइड्रोजन को हटाते हैं और हैलोजन को चिपका देते हैं, ये बन गया अपना एल्काइल हैलाइड, ये बन गया अपना एल्काइल हैलाइड। तो आज के बाद बस इतनी बात ध्यान रखना, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में रिएक्टेंट कौन है, एल्केन, और प्रोडक्ट क्या बना, एल्काइल हैलाइड। यस सर, ठीक है। तो पहली रिएक्शन तैयार, यस सर तैयार हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब आ गई मेरी दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन मेरी तैयार हो गई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब आई मेरी दूसरी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सर, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन बिल्कुल आसान, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन जो रिएक्टेंट लेते हैं कौन सा लेते हैं सर, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, जैसे मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, तो मुझे इसी की तरह दूसरा लेना पड़ता है, मुझे इसी की तरह दूसरा लेना पड़ता है। तो दूसरा भी मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया। यस सर, यहाँ पर जो रिएजेंट होते हैं वो कौन होते हैं सर, सोडियम ड्राईथर, सोडियम ड्राईथर। यस सर, तो यहां से मान ले सोडियम आया और सोडियम ने 2 हैलोजन को खा दिया, सोडियम ने 2 हैलोजन को खा दिया। तो यहां पर कॉमन सेंस की बात सोच, अब ये CH3 बता और ये CH3 बचा, तो यहां पर जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा सर, एल्केन बनेगा। कौन सा एल्केन बन गया सर, इथेन बन गया। कौन सा एल्केन बन गया सर, इथेन बन गया। यस सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कुछ नहीं करते, ये अपना एल्काइल हैलाइड, इसी की तरह मैंने दूसरा ले लिया। यस सर, यहाँ से सोडियम आएगा, 2 हैलोजन को खा जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुल मिला के एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, एल्केन बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है कौन सा होता है सर, एल्काइल हैलाइड। जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है सर, एल्केन बनता है। यस सर। अब एक बार पहली वाली रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी थी उसमें देख, उसमें जो रिएक्टेंट था यानी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में रिएक्टेंट था वो एल्केन था और प्रोडक्ट क्या बना था, एल्काइल हैलाइड। यहां पर खेल उल्टा हो गया, यहां पर रिएक्टेंट कौन है सर, एल्काइल हैलाइड, और प्रोडक्ट कौन सा बन गया, एल्केन बन गया। ये सारी बातें तेरे को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, मान ले ये मैं पहली रिएक्शन करा रहा हूं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो मेरे पास कौन सा एल्केन है, मान ले मीथेन है, मीथेन। यस सर। तो यहां पर देख, ये अपना 1 डिग्री कार्बन, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से अटैच हो उसको 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर कोई कार्बन किसी कार्बन से अटैच ना भी हो ना, उसको भी 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, उसको 0 डिग्री कार्बन मत बोल देना। यस सर, ठीक है। यानी यहां पर जो 4 हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं क्या। यस सर। तो अगर मुझे यहां पर हैलोजिनेशन कराना है इस एल्केन का, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और वहां पर हैलोजन लगा दूंगा, तो ये अपना बन गया CH3। मान लीजिए ये अपना X नहीं है, ये अपना X2 नहीं है, ये अपना Cl2 है, तो ये बन गया अपना CH3Cl। यस सर। तो ये अपनी पहली रिएक्शन तैयार, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यस सर, मेरे पास एल्केन था कौन सा, मीथेन, और मैंने क्या बना दिया, एल्काइल हैलाइड बना दिया, मिथाइल क्लोराइड बना दिया, ये अपना एल्काइल हैलाइड। यस सर, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन, अब इस वाले एल्काइल हैलाइड को मैं वुड्स रिएक्शन में भेज रहा हूं, ये लिख दिया मैंने वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी की तरह मुझे दूसरा लेना पड़ता है क्या, ये लिख दिया मैंने दूसरा मिथाइल क्लोराइड। यहां पर जो रिएजेंट होते हैं कौन से होते हैं सर, सोडियम ड्राईथर। सोडियम आया, 2 क्लोरीन को खा गया यानी 2 हैलोजन को खा गया, यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया सर, इथेन बन गया, इथेन बन गया। यस सर।
उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है। अब एक बात खुद से सोच यार, पहली रिएक्शन कौन सी थी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और दूसरी रिएक्शन कौन सी है, दूसरी रिएक्शन कौन सी है, वुर्ज रिएक्शन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में जो रिएक्टेंट था वो कौन सा था, एल्केन था, और वुर्ज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो भी एल्केन। परंतु ध्यान से देख यार, ध्यान से देख, यहाँ पर जो एल्केन था उसमें एक कार्बन, और यहाँ पर जो एल्केन बना उसमें दो कार्बन। यस सर, यानी कार्बन की संख्या डबल कर दी। तो आज के बाद कार्बन की संख्या डबल करनी है, वुर्ज रिएक्शन चला दे। कार्बन की संख्या डबल करनी है, वुर्ज रिएक्शन चला दे। यस सर, यानी वुर्ज रिएक्शन कार्बन की संख्या को, एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होंगे ना उसको डबल कर देता है यार। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसकी हेल्प ली, मान ले मेरे पास ये वाला एल्केन था और मुझे यहाँ पर कार्बन की संख्या डबल करनी होती तो मैं किसकी हेल्प लेता। सबसे पहले मैंने क्या बनाया सर, एल्काइल हैलाइड बनाया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एल्केन का हेलोजिनेशन किया। यस सर, तभी तो मैं बोल रहा हूं एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सुपर पावर होती है। एल्काइल हैलाइड क्या होती है सर, सुपर पावर होती है। तुझे कुछ भी बनाना हो ना सबसे पहले एल्काइल हैलाइड बना दे। तो एल्काइल हैलाइड एक बार तूने बना दिया उसके बाद तू कुछ भी बना सकता है। अभी तेरे को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि तेरे को ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे, और ये जो पीडीएफ यहां पर तेरे को मिलेगी ये बिल्कुल साफ साफ तेरे को मिले। ठीक है, अब एक बात खुद से सोच, एक बात खुद से सोच, मान ले ये अपना एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर अपन दूसरा एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो ये अपना यहाँ से आर आया तो यहाँ से दूसरा आर आया तो ये आर आर जुड़ जाएगा, ये अपना एल्केन बन जाएगा। खुद से सोच, खुद से सोच, ये जो एल्केन बना ये हमेशा सिमेट्रिकल ही तो बनेगा, ये हमेशा सिमेट्रिकल ही तो बनेगा। यस सर, यहाँ पर जो एल्केन बनता है वो हमेशा सिमेट्रिकल बनता है यार। कहां पर सर, वुर्ज रिएक्शन की बात कर रहा हूं, सिमेट्रिकल एल्केन की। मतलब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो जैसा इधर वैसा ही इधर। यस सर, और सिमेट्रिकल एल्केन को मैं अपनी प्यारी भाषा में क्या बोलता हूं, यहां पर जो एल्केन बनेगा उसमें इवन नंबर के कार्बन होंगे, यानी 2 4 6 8 10 12 14, ये अपने इवन नंबर के कार्बन होते हैं। यस सर, ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर तो पता होगा, ये अपन फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते हैं यार। तो आज के बाद वुर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। पहली बात, वुर्ज रिएक्शन में जो एल्केन बनेगा उसमें इवन नंबर के कार्बन होंगे। यस सर, यस सर, ठीक है, वही बात मैंने यहां पर लिख दी, ध्यान से देखना। यहां पर सर सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं, ये बात मैंने तेरे को बता दी। एल्केन से वापस एल्केन में हम आ चुके हैं, हमने खेल स्टार्ट किया था एल्केन से और हम वापस कहां पर आ चुके हैं, एल्केन में आ चुके हैं, परंतु हमने कार्बन की संख्या डबल कर दी, हमने कार्बन की संख्या दुगनी कर दी। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख, यहां पर ये जो ड्राई ईथर मैंने लिखा हुआ है यहां पर कभी मॉइस्ट मत लिख देना, यहां पर कभी मॉइस्ट मत लिख देना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखना, अगर यहां पर मॉइस्ट कंडीशन होती ना, अगर यहां पर मॉइस्चर होता तो जो सोडियम है ना, सोडियम, ये देख सोडियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन बना देता यार, एसिड बेस रिएक्शन बना देता। यहां पर ये वाली रिएक्शन हो जाती, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती, ये अपनी एसिड बेस रिएक्शन। यस सर, तो यहां पर अपने को ड्राई ईथर लेना है, यहां पर अपने को मॉइस्चर नहीं लेना, मॉइस्ट कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैंने तेरे को समझा दी, बात समझ में आ गई। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख, ये बात मैंने तेरे को ऑलरेडी बता रखी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वुर्ज रिएक्शन, जो आयोडीन होता है उसकी भागने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, हैलोजन्स की भागने की क्षमता ज्यादा होती है, और हैलोजन में भी सबसे ज्यादा किसकी सर, आयोडीन की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वुर्ज रिएक्शन के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा सर, एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड, फिर एल्काइल फ्लोराइड। ये बात अपने को पता है। यस सर, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ गई। तो पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यस सर, इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने क्या किया, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाया। यस सर, वुर्ज रिएक्शन, इसमें अपन ने क्या किया, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया। यस सर, तो ये दो रिएक्शन तेरी तैयार, तो ये दो रिएक्शन तेरी तैयार, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, वुर्ज रिएक्शन। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, वापस बोल, कोरे हाउस सिंथेसिस। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख, अब आ गई तेरी अगली रिएक्शन कोरे हाउस सिंथेसिस। यस सर, अब ध्यान से देख, मेरे पास मान ले मीथेन था, इसके पास एक कार्बन था, अगर मुझे कार्बन की संख्या डबल करनी है
तो सबसे पहले मुझे इसका एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। यस सर। कैसे बनाऊंगा सर? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन चला के। यस सर। फिर एल्काइल हैलाइड में वुर्ज रिएक्शन चला दूंगा तो यहाँ पर कार्बन की संख्या डबल बन जाएगी, यहाँ पर एल्केन बन जाएगा वापस से। ठीक है, तो अगर मुझे मीथेन मेरे पास है और मुझे इथेन बनाना हो, यानी कार्बन की संख्या डबल करनी हो, तो मैं वुर्ज रिएक्शन चलाऊंगा। परंतु मान ले मुझे मीथेन से प्रोपेन बनाना है सर, प्रोपेन में तो सर 3 कार्बन होते हैं, तो मैं यहाँ पर कोरे हाउस सिंथेसिस चलाऊंगा। कौन सा सर? कोरे हाउस सिंथेसिस। यस सर। यानी अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन? कोरे हाउस सिंथेसिस। यस सर। सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन? सर वुर्ज रिएक्शन। सर क्या कोरे हाउस सिंथेसिस से सिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनते? बनते हैं भाई, परंतु अगर तुझे सिमेट्रिकल एल्केन ही बनाना है तो वुर्ज रिएक्शन चलाएगा ना। यस सर। सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए वुर्ज रिएक्शन चलाऊंगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन चलाऊंगा। यस सर। और अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब जहां पर कार्बन की संख्या ऑड नंबर में हो, 1, 3, 5, 7, 9। यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं सर रिएक्शन नंबर 3, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहली बात वही लिख दी, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन। यहां पर अपन अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, एक ऐसा एल्केन जिसमें ऑड नंबर के कार्बन है सर, जिसमें ऑड नंबर के कार्बन है। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन जो रिएजेंट लेते हैं ना उसका नाम है सर गिलमांस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमांस रिएजेंट। कैसे लिखते हैं इसको अपन? R2CuLi। तो ये कॉपर, ये लिथियम, और यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको अपन बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। ये अपना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ये अपना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मतलब जहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को मिलता है, जहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड। देखिए अपना मेटल, और ये जो अपना, जैसे ये अपना मान ले R नहीं है, ये अपना एल्काइल ग्रुप कौन सा है सर? CH3 है, तो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा ना, तो देख मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये अपना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। यस सर। ठीक है, तो ये जो गिलमांस रिएजेंट मैंने यहाँ पर बनाया, ये अपना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, ये अपना ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। यस सर। ठीक है, और यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से R माइनस निकलता है। आज के बाद ध्यान रखना, यहाँ से R माइनस निकलता है। यस सर। जैसे मान ले अगर यहाँ पर लिखा होगा CH3 CuLi CH3, तो यहाँ से क्या निकलेगा सर? यहाँ से CH3 माइनस निकलेगा, यहाँ से CH3 माइनस निकलेगा, यहाँ से R माइनस निकलता है, यहाँ से R माइनस निकलता है। जैसे अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgX, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता था, यहाँ से भी R माइनस निकलता है और Mg की खोपड़ी में प्लस आता है। यस सर। तो सिमिलरली गिलमांस रिएजेंट में भी R माइनस निकलता है, ये बात अपने को पता रखनी है, ये बात अपने को पता रखनी है। यस सर। तो गिलमांस रिएजेंट से क्या निकलेगा सर? R माइनस निकलेगा। अब ध्यान से देख, ये मैंने क्या ले लिया सर? एल्काइल हैलाइड ले लिया। क्या ले लिया? एल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, मान ले मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, कौन सा? CH3Cl। ठीक है, और अगर मैं इसको वुर्ज रिएक्शन में भेजता तो मुझे इसी की तरह दूसरा लेना पड़ता, मुझे इसी की तरह दूसरा लेना पड़ता, फिर सोडियम आता, इन दोनों क्लोरीन को खा जाता और ये अपना क्या बन जाता सर? इथेन बन जाता। यस सर। तो ये तो अपना सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। यहाँ पर तो सर 2 कार्बन है सर, यहाँ पर तो इवन नंबर के कार्बन है, इसलिए ये अपना सिमेट्रिकल एल्केन है, परंतु मुझे तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है। यस सर। तो मैं इसको वुर्ज रिएक्शन में नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, कौन सा? मिथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा सर गिलमांस रिएजेंट से, गिलमांस रिएजेंट से। यस सर। तो यहां पर क्या होता है? R2CuLi। खुद से सोच, खुद से सोच। अगर मुझे प्रोपेन चाहिए, प्रोपेन, मुझे एक बात समझ में आ गई, एक कार्बन तो यहां से आ जाएगा, तो यहां पर मुझे जो ग्रुप लगाने पड़ेंगे वो इथाइल लगाने पड़ेंगे। कौन से सर? इथाइल। CH2 CH3 CH2 CH3, ये अपना इथाइल ग्रुप है। यस सर। तो यहां से क्या निकलेगा सर? R माइनस, यानी CH2 CH3 माइनस। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये अपना एल्काइल हैलाइड, तो ये अपना क्लोरीन, तो हैलोजन है, भागने की क्षमता बहुत तगड़ी, तो माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा, पीछे कार्बन में प्लस चार्ज छोड़ देगा और प्लस में ये माइनस जुड़ जाएगा, ये अपना क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। यस सर। यानी यहां पर अपन ने वापस से एल्केन बना दिया, परंतु कैसा एल्केन? जिसमें ऑड नंबर के कार्बन हैं, जो अनसिमेट्रिकल है। यस सर, जो अनसिमेट्रिकल है। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। खुद से सोच यार, कॉमन सेंस से सोच, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन अपन क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि जो अपन एल्काइल ग्रुप पा रहे हैं ना, जो हमारा एल्काइल ग्रुप आ रहा है वो अलग अलग बंदों से आ रहा है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से आया और यहाँ पर गिलमांस रिएजेंट से आया। ठीक है, और हमारा जो वुर्ज रिएक्शन था वहां पर दोनों एल्काइल हैलाइड ही थे और दोनों सेम टू सेम थे, तो यहाँ पर देख दोनों का सोर्स सेम था, तो यहाँ पर जो एल्केन बना वो सिमेट्रिकल बना। यस सर। और
और कोरे हाउस सिंथेसिस में अनसिमेट्रिकल क्यों बना? क्योंकि दोनों का सोर्स अलग अलग है। जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है वो दोनों का अलग अलग सोर्स से आ रहा है। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस इतना ध्यान रखना, अगर सिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा वुर्ज रिएक्शन चलाऊंगा, अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा कोरे हाउस सिंथेसिस चलाऊंगा। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। तो तीसरी रिएक्शन तेरी तैयार। तो फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन? कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। यस सर, ठीक है। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, परंतु यहां पर वुर्ज रिएक्शन में जो एल्केन बना वो सिमेट्रिकल एल्केन है, परंतु जो कोरे हाउस सिंथेसिस में एल्केन बना वो अनसिमेट्रिकल एल्केन है। यस सर, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। वापस बोल, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यस सर, ठीक है। तो यहां पर मैं तेरे को समझा देता हूं, एक सेकेंड रुकना। कौन सी रिएक्शन? सर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। डी मतलब सर हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हेलो मतलब हेलोजन को, यानी यहां पर अपने को माइनस एच एक्स करना पड़ता है, यहां पर अपने को माइनस एच एक्स करना पड़ता है। यस सर, ठीक है। यहां पर जो रिएक्टेंट होता है ना, यहां पर जो रिएक्टेंट होता है वो कौन होता है सर? एल्काइल हैलाइड होता है। कौन होता है सर? एल्काइल हैलाइड होता है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। क्या बनता है सर? एल्कीन बनता है, ठीक है। किस तरीके से बनता है अभी मैं तेरे को समझा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर देख, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जो शब्द था उसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहां पर सर माइनस एच एक्स करना पड़ता है, माइनस एच एक्स करना पड़ता है, यानी एच भी हटाना है और एक्स भी हटाना है। परंतु ध्यान से सुनना, एक्स कहां से हटाऊंगा सर? अल्फा कार्बन से। एच कहां से हटाऊंगा सर? बीटा कार्बन से। परंतु सर मुझे इतना भी नहीं पता अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, बीटा कार्बन किसको बोलते हैं। अभी बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी यार, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देख, एक एग्जांपल तेरे को कराता हूं। मान ले मेरे पास ये वाला एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, CH3Cl, CH3Cl। चल CH3Cl छोड़, CH3CH2Cl, ये तेरे पास एल्काइल हैलाइड, ये तेरे पास एल्काइल हैलाइड। यस सर। सर यहां पर तो सिर्फ एक ही हैलोजन लगा है, क्या मैं इसको मोनो हैलाइड बोल दूं? क्या मैं इसको मोनो हैलाइड बोल दूं क्या? यस सर, ये अपना मोनो हैलाइड है, ठीक है। अगर मुझे इसका क्या कराना है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक बात ध्यान से सुनना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराने के लिए यहां पर मैं रिएजेंट कौन सा यूज करूंगा? एल्कोहलिक KOH या फिर सोडा एमाइड, जिसको बोलते हैं अपन NaNH2। यानी ये भी आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है और ये भी आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है। ये अपना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक बात मुझे समझ में आ गई सर, हाइड्रोजन को हटाऊंगा बीटा कार्बन से, हैलोजन को हटाऊंगा अल्फा कार्बन से। अब मुझे यही नहीं पता अल्फा कार्बन कौन सा, बीटा कार्बन कौन सा। तो ध्यान से सुनना, हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन। यस सर, यानी ये अपना बीटा कार्बन है और ये अपना अल्फा कार्बन है। यहां से मैं हैलोजन को हटाऊंगा, यहां से मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा। यस सर, यस सर, ठीक है। तो यहां पर देख तेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पहले CH3 था, एक हाइड्रोजन हट गया, CH2 बन गया। अब ये तेरा डबल बॉन्ड बन चुका है, यहां पर देख CH2 रह जाएगा क्योंकि यहां से तूने क्लोरीन को हटा दिया। यस सर, तो ये तेरी क्या बन चुकी है सर? एल्कीन बन चुकी है, एल्कीन बन चुकी है। यस सर, वही तो मैंने तेरे को बात बताई। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में अपन क्या करते हैं? माइनस एच एक्स करते हैं, परंतु हाइड्रोजन को हटाऊंगा बीटा कार्बन से, हैलोजन को हटाऊंगा अल्फा कार्बन से। इसको अपन बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। यस सर, ठीक है। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है सर? बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा कार्बन से हैलोजन को हटा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा। यस सर, ठीक है। तो यहां पर देख, हमने मोनो हैलाइड लिया था और ये अपना क्या बन चुका है सर? एल्कीन बन चुका है, एल्कीन बन चुका है। परंतु दिक्कत कब आती है ना, दिक्कत कब आती है? मान ले मैंने कौन सा मोनो हैलाइड ले लिया सर, अगर मैंने ये वाला एल्काइल हैलाइड ले लिया सर, मैंने अगर ये वाला मोनो हैलाइड ले लिया,
मैंने ये वाला मोनोहेलाइड ले लिया, यहां पर मैंने डी हाइड्रो हेलोजनेटिंग एजेंट लिख दिया, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है सर, हेलोजन को पकड़ा, वो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच उसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, तो ये भी अपना बीटा कार्बन और ये भी अपना बीटा कार्बन। दिक्कत ये हो गई, अभी जो ऊपर अपन ने मोनोहेलाइड लिया था, एल्काइल हेलाइड लिया था, वहां पर सिर्फ एक ही बीटा कार्बन प्रेजेंट था, परंतु यहाँ पर दो दो बीटा कार्बन आ गए, परंतु यहाँ पर दो दो बीटा कार्बन आ गए, दो दो बीटा कार्बन आ गए। कॉमन सेंस की बात है यार, खुद से सोचे, टेंशन मत ले। अगर मैं इस वाले बीटा कार्बन को मानूं, इस वाले बीटा कार्बन को कंसीडर करूं, और मैंने बोला कि अगर ये बीटा कार्बन है तो यहां से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, तो अल्फा कार्बन से अपन क्लोरीन को हटाते हैं, यानी हेलोजन को हटाते हैं, तो यहां पर तेरा एल्कीन कौन सा बन जाएगा, CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। कॉमन सेंस की बात है, ये एल्कीन बन जाएगा क्या, ये एल्कीन बन जाएगा क्या, ठीक है। परंतु मान ले तूने ये वाला बीटा कार्बन माना, और यहां से तुझे अगर हाइड्रोजन हटाना है तो कौन सा एल्कीन बनेगा, ध्यान से देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, ये दिल कहां से बन गया, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ये वाला एल्कीन बन जाएगा। यस सर। तो जब दो दो बीटा कार्बन प्रेजेंट हैं तो दो एल्कीन बन जाएंगी, परंतु अब दो एल्कीन अगर बन गई तो एक बनेगा मेजर प्रोडक्ट और एक बनेगा माइनर प्रोडक्ट। यस सर, ठीक है। और हमसे नीट में मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, मेजर प्रोडक्ट हमसे जो नीट में पूछा जाता है वो मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है। नीट में मान ले, चाहे जेईई मेंस में मान ले, किसी भी एग्जाम में कौन सा प्रोडक्ट पूछा जाता है, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है सर। एल्कीन की स्टेबिलिटी अपन कैसे देखते हैं, ये मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ा, यानी ये अपना अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने सर, दो। यहाँ पर देख, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, यानी ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन, नीचे वाला। ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन, नीचे वाला। यस सर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोर स्टेबल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस स्टेबल। बात समझ में आ गई। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा ना, उसको अपन बोलते हैं सेजेफ प्रोडक्ट। जो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा उसको अपन बोलते हैं सेजेफ प्रोडक्ट, और जो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा उसको अपन बोलते हैं हॉफमान प्रोडक्ट। जो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा उसको बोलना है सेजेफ प्रोडक्ट, जो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा उसको बोलना है हॉफमान प्रोडक्ट। यस सर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देख, मैंने मेन चीजें तेरे को बता दी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसान है। यस सर। अब यहां पर ध्यान से देख, अब यहां पर मेजर प्रोडक्ट अपना कौन सा बनेगा, क्या ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा या फिर ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अभी बातें समझ में आ जाएंगी, अभी मैं तेरे को समझा दूंगा। अभी फिलहाल मैं यहां पर तेरे को एक और दूसरा एग्जांपल करा रहा हूं। मान ले मेरे पास एल्काइल हैलाइड है सर, मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, परंतु मुझे एल्कीन नहीं बनानी, मुझे तो एल्काइन बनाना है सर, एल्काइन, एल्काइन। यस सर। ये तो अपन क्या बना रहे हैं सर, एल्कीन बना रहे हैं। मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, मुझे एल्कीन बनानी होगी, तो एक बार क्या करा दूंगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। परंतु अगर मेरे पास डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड, तो यहां पर अगर मैं 2 बार डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करा दूं तो एल्काइन बन जाएगी यार, एल्काइन बन जाएगी। देख मैं तेरे को बताता हूं, पहले मैंने जो तेरे को पढ़ा दिया उसको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से, कहां गया, ये रहा सर, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन अपन ने कौन सी पढ़ी, वापस रिवाइज कर सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, उसके बाद सर वुर्ज रिएक्शन, उसके बाद सर कोरे हाउस सिंथेसिस। अब कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं सर, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। यस सर। यानी यहां पर अपने को -HX करना पड़ता है, यहां पर अपने को -HX करना पड़ता है। यस सर। क्योंकि डी का मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, हेलो मतलब हेलोजन को, यानी -HX अपने को करना पड़ता है। डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट मैंने तेरे को 2 बताए सर, एल्कोहलिक KOH, सर सोडा एमाइड। यस सर। यानी ये -HX करते हैं सर, यानी ये -HX करते हैं किसमें सर, एल्काइल हैलाइड में। यानी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में जो रिएक्टेंट होता है वो कौन होता है सर, एल्काइल हैलाइड होता है। यस सर। तो ये अपना एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है सर, एल्कीन बन जाता है। यस सर। यहाँ पर सर बीटा एलिमिनेशन होता है सर, अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाओ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ। यस सर। ये सारी बातें मैंने तेरे को बता दी, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये जो अपना एल्काइल हैलाइड है, जो यहाँ पर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन अगर, तो खुद से सोच,
अगर आर सेम हो, अगर आर सेम हो तो कॉमन सेंस की बात, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा सर? आर आई, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर आर एफ, क्योंकि आयोडीन बिल्कुल आसानी से भाग जाता है यार, उसका लिविंग टेंडेंसी बहुत तगड़ी है, आयोडीन की लिविंग टेंडेंसी बहुत तगड़ी है, ये बात मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बताई थी। यस सर, ठीक है। परंतु अगर एक्स सेम हो, मान ले अगर एल्काइल हैलाइड में हैलोजन सेम हो, यस सर, परंतु आर डिफरेंट हो, तो यहां पर ध्यान से देखना, अगर 3 डिग्री आर हो तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यस सर, तो ये तेरे को ध्यान रखना है यार, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर क्या होता है सर? एंटी एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या होता है सर? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब और सेंस कब बनता है? जब तेरे को जो रिएक्टेंट दिया हो उसमें वेज और डैश के फॉर्म में दिया हो, यानी 3D के फॉर्म में दिया हो। यस सर, 3D के फॉर्म में नहीं दे रखा तो कोई मतलब नहीं बनता, बट स्टिल ध्यान रखना यहां पर क्या होता है सर? एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है सर? एंटी एलिमिनेशन होता है। यस सर, यानी अगर मैं, जैसे ये 2 कार्बन मेरे पास है, यहां पर से मान ले मुझे अगर हाइड्रोजन हटाना है और यहां से मान ले मुझे हैलोजन हटाना है, तो हैलोजन अगर मैं ये वाला हटा रहा हूं तो हाइड्रोजन मुझे ये वाला हटाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन एंटी एलिमिनेशन। यस सर, ठीक है। और हैलोजन जिस कार्बन में अटैच होता है वो अल्फा कार्बन है और बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से अपन हाइड्रोजन हटाते हैं। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। अगर तू इसको भूल भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना डीहाइड्रो हैलोजनेशन में क्या होता है सर? एंटी एलिमिनेशन होता है। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रिएक्शन मैंने तेरे को करा दी, ध्यान से देख, अभी थोड़ी देर पहले यही तो रिएक्शन कराई थी तेरे को, ये मोनोहेलाइड। यस सर, परंतु यहाँ पर 2 बीटा कार्बन आ गए। यस सर, तो यहाँ पर 2 एल्कीन बनेंगी, तो जो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी उसको बोलेंगे अपन सेजेफ प्रोडक्ट, जो लेस स्टेबल एल्कीन बनेगी उसको अपन बोलेंगे हॉफमान प्रोडक्ट। अब अगली बात, अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, सर सेजेफ प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा, हॉफमान प्रोडक्ट स्टेबल कम, परंतु मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं खेल तेरे को बता देता हूँ। अगर जो तेरा रिएजेंट है ना, रिएजेंट वो हो जाए सर एल्कोहलिक KOH है ना, H की जगह में ये लिखा हो सर, ये लिखा हो, देख ले, शकल पहचान ले इसकी। अगर ये तेरे को दिख जाए, अगर ये तेरे को दिख जाए रिएजेंट, अगर ये तेरे को दिख जाए, एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक KOH, परंतु H की जगह में ये लिखा हो, यानी इतना बल्कि ग्रुप लगा हो, ठीक है। या फिर जो लिविंग ग्रुप है तेरा वो फ्लोरीन हो। मेरे को एक बात पता है, सबसे तगड़ा लिविंग ग्रुप कौन सा? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन सबसे बेकार लिविंग ग्रुप है, यानी बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है। यस सर, कौन सा? फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर मैं तेरे को 2 केसेस बता रहा हूं, पहला केस ये वाला और दूसरा केस जब तेरा जो हैलोजन लगा हो एल्काइल हैलाइड में वो फ्लोरीन हो, जो अपना बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो इन दोनों केसेस में जो तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमान प्रोडक्ट बनेगा, परंतु इनके अलावा हमेशा जो तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा। यस सर, यानी हमेशा 99% केसेस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो सेजेफ प्रोडक्ट ही बनता है। यस सर, हॉफमान प्रोडक्ट मेजर कब बनेगा? अगर ये केसेस दिख जाए तेरे को, पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला, जब तेरा जो लिविंग ग्रुप है वो बैड लिविंग ग्रुप है, कौन सा? फ्लोरीन। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। इनके अलावा हमेशा 99% केसेस में जो तेरा सेजेफ प्रोडक्ट होगा, यानी जो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी वही अपना क्या होगा सर? मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वही अपना क्या बनेगा सर? मेजर प्रोडक्ट बनेगा डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन का। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट तेरे क्लियर हैं, सारे कंसेप्ट तेरे तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, अभी तक तो अपन ने कौन से हैलाइड लिए सर? मोनो हैलाइड लिए। अगर मैं डाई हैलाइड ले लूँ तो ध्यान से देखना, ये अपना डाई हैलाइड। यस सर, ये अपना डाई हैलाइड। यस सर, इसको अपन विसिनल हैलाइड भी बोलते हैं। जब बगल बगल के कार्बन पे हैलोजन लगे हो ना, इसको अपन विसिनल, यहाँ पर अपन विसिनल शब्द यूज करते हैं, विसिनल। बगल बगल के कार्बन पे अगर हैलोजन लगे हों, यहाँ पर अपन क्या यूज करते हैं? विसिनल। अगर मान ले एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाएं, इसको अपन जेम बोलते हैं या फिर जेमिनल बोलते हैं। यस सर, ये अपने को ध्यान रखना है, ये बातें मैंने तेरे को बता रखी है, ठीक है। तो ये अपना क्या सर? डाई हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पर 2 हैलोजन लगे हुए हैं सर, तो ये अपना रिएक्टेंट है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं? एल्कोहलिक KOH के साथ करा दूं, जो अपना डीहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट होता है। तो ये अपना क्या करता है सर? -HX करता है, ये अपना -HX करता है। और HX का एलिमिनेशन कैसे होता है सर? एंटी एलिमिनेशन, एंटी। तो यहां से H हटा दे और यहां से X हटा दे। यस सर, ठीक है।
तो ये अपना देख यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया क्या, यस सर, ये बन गया क्या, यस सर, ये बन गया क्या, यस सर। अब ध्यान से देखना यार, अब ध्यान से देखना, अब दिक्कत यहाँ पर ये आई, अब दिक्कत यहाँ पर ये आई, ये जो हेलोजन तेरे को दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो हेलोजन तेरे को दिख रहा है, इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है यार, 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर तेरा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, सर ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है, यस सर। यानी ये जो लोन पेयर हेलोजन के पास लगे हुए ये रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं, यस सर। यानी ये जो सिंगल बॉन्ड तेरे को यहाँ पर दिख रहा है कार्बन और हेलोजन के बीच में, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, यस सर। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो मैं इसको आसानी से तोड़ देता, परंतु ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसको मैं आसानी से नहीं तोड़ सकता, इसको तोड़ने के लिए मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, यस सर। इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अपन अगर मैं वापस से एल्कोहलिक KOH ले लूं तो ये आपका बॉन्ड टूट तो जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से X हट जाएगा आपका, परंतु यहाँ पर जो एल्काइन बनेगा, यहाँ पर जो एल्काइन बनेगा उसकी बहुत पुअर यील्ड बनने वाली है, वो बहुत पुअर यील्ड में बनेगा, बहुत खराब यील्ड में बनेगा, बहुत पुअर यील्ड, यस सर। तो यहाँ पर मैं प्रीफर करता हूँ, यहाँ पर मैं कौन सा डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट ले लूँ सर, NaNH2, यहाँ पर मैं NaNH2 प्रीफर करता हूँ, यहाँ पर मैं NaNH2 प्रीफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं NaNH2 ले लूंगा तो यहाँ पर जो मेरा एल्काइन बनेगा ना, यहाँ पर जो मेरा एल्काइन बनेगा उसकी यील्ड अच्छी होगी यार, उसकी यील्ड कंपैरेटिवली अच्छी होगी यार, यस सर। क्योंकि मेरा जो NH2 ग्रुप होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है OH से, NH2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है OH से, बस तेरे को इतनी बात ध्यान रखनी है, यस सर। तो मेरे पास मान ले अगर डाई हैलाइड है, मेरे पास मान ले अगर डाई हैलाइड है और मुझे अगर एल्काइन बनाना है, तो अगर मैंने एक बार डिहाइड्रो हेलोजनेशन करा दिया तो मैं पहले क्या यूज करूंगा, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और दोबारा क्या यूज करूंगा सर, NaNH2, तो मेरे सामने क्या बन जाएगा सर, एल्काइन बन जाएगा, यस सर। मेरा क्या बन जाएगा सर, एल्काइन बन जाएगा, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। तो डाई हैलाइड से अपन एल्काइन बना सकते हैं। पहले मैं क्या यूज करूंगा, एल्कोहलिक KOH, दोबारा मैं क्या यूज करूंगा, NaNH2, यस सर। NaNH2 को अपन क्या बोलते हैं सर, सोडा एमाइड, सोडा एमाइड, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल खेल है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल खेल है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देखना। अगर मैं NaNH2 यूज करता तो बेटर यील्ड में आपका एल्काइन बनता, यस सर। सारी बातें क्लियर, यस सर। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यस सर, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यस सर। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, हमारे सामने रिएक्टेंट कौन सा होता है सर, एल्काइल हैलाइड होता है। अगर मेरे सामने मोनो हैलाइड लिख दिया, मोनो हैलाइड अगर रिएक्टेंट है तो मैं एक बार क्या कराऊंगा, एक बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा सर, एल्कीन बन जाएगा। परंतु अगर मेरे पास डाई हैलाइड है तो मैं यहां पर क्या कराऊंगा सर, 2 बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराऊंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, एल्काइन बन जाएगा। ये बन गया सर एल्काइन। मैं उम्मीद करता हूं 5 रिएक्शन तेरी तैयार, सॉरी 4 रिएक्शन तेरी तैयार। पहली रिएक्शन कौन सी सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। दूसरी कौन सी सर, वुड्स रिएक्शन। तीसरी कौन सी सर, कोरे हाउस सिंथेसिस। चौथी रिएक्शन कौन सी सर, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यस सर। अब आई अपनी पांचवी रिएक्शन, अब आई अपनी पांचवी रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रोजन को ऐड करो, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजिनेशन, यस सर। हाइड्रोजन मतलब H2, इसका अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, C सिंगल बॉन्ड C है ना, तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ दूंगा, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ दूंगा, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन करना, यस सर। मान ले अगर तूने 2 C सिंगल बॉन्ड C तोड़े, C और C के बीच में तूने 2 बॉन्ड अगर तोड़ दिए तो 2H यहाँ देगा, 2H यहाँ देगा। बात समझ में आ गई। ये तरीका होता है क्या करने का, हाइड्रोजिनेशन करने का। ये तरीका होता है हाइड्रोजिनेशन करने का, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई यार। तो अब अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 5वें नंबर की रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, हाइड्रोजिनेशन। अब ध्यान से देख, हाइड्रोजिनेशन में अपन क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। तो यहाँ पर जो मेटल अपन लेते हैं कौन सा लेते हैं सर, निकल ले ले, चाहे प्लेटिनम ले ले, चाहे पैलेडियम ले ले। ये अपन मेटल को किसकी तरह यूज करते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर जो मेटल यूज हो रहा है वो किसकी तरह यूज हो रहा है सर, कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। मेटल तू कौन कौन से ले सकता है, निकल ले ले, प्लेटिनियम ले ले, पैलेडियम ले ले, यस सर। यानी यहाँ पर अपन हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। और मेटल यहाँ पर अपन किसकी तरह यूज कर रहे हैं सर, कैटलिस्ट की तरह। मेटल कौन कौन सा ले सकते हैं, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख,
रिएक्टेंट कौन सा है मेरे पास, एल्काइन है, एल्काइन है, यस सर। और सामने पे तुमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। मेटल किसकी तरह यूज कर रहे हो सर, कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना तेरे को, एल्काइन तेरे सामने है, यानी जो रिएक्टेंट है वो एल्काइन है, तो कार्बन कार्बन के बीच के 2 बॉन्ड तोड़ दे। इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर देख, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्योंकि ये अपना एल्काइन है, तो तेरे को यहाँ पर 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। 2 बॉन्ड तोड़ दिए तूने, तो 2H तू यहां डालेगा और 2H तू यहां डालेगा, यस सर। तो ये आपका क्या बन गया, देख RCH2। अब ये सिंगल बॉन्ड बचा, फिर ये भी CH2 और ये RCH2CH2R, यस सर। इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन किसने किया सर, मेटल की प्रेजेंस में होता है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, उसको बोलते हैं अपन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, यस सर, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, यस सर। तो एल्काइन सीधा किस में कन्वर्ट हो गया सर, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। एल्काइन रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट क्या बन गया सर, एल्केन बन गया। इसको अपन बोलते हैं सर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। यहां पर मैं लिख देता हूं कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, यस सर। क्या बोला मैंने, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, यस सर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पार्शियल हाइड्रोजनेशन की, पार्शियल हाइड्रोजनेशन की। तो मेरे पास रिएक्टेंट कौन सा है सर, एल्काइन है। अब यहां पर अपने को सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है। खुद से सोच, अगर मैं हाइड्रोजन का एडिशन करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो यहां पर तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यहां पर तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड टूट जाएंगे यार, तो ये तो अपना कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यहां पर तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बन जाएगा यार। परंतु मुझे पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना है, तो मेरे को यहां पर ध्यान से देख, पॉइजन यूज करना पड़ेगा, पॉइजन यूज करना पड़ेगा। तो पॉइजन की तरह मैं किसको यूज कर सकता हूं सर, कैल्शियम कार्बोनेट को, बेरियम सल्फेट को, ये पॉइजन की तरह यूज किए जाते हैं, पॉइजन की तरह, यस सर। पॉइजन का मतलब ये क्या करते हैं ना, मेटल की इफिशियंसी को कम कर देते हैं, मेटल की इफिशियंसी को कम कर देते हैं, यस सर। तो यहाँ पर अपन जो मेटल यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं। कौन सा सर, पैलेडियम, यस सर। तो यहाँ पर देख, ये कॉम्बिनेशन तेरे को दिख जाए, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, हाइड्रोजन प्लस पीडी और पॉइजन कौन सा, CaCO3, इसको अपन बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, यस सर, लिंडलार्स कैटलिस्ट, यस सर। ये बात तेरे को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा सर, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा सर, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, यस सर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH और ये R, यानी ये आपका एल्कीन बन गया, ये आपका एल्कीन बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, यस सर। यानी एल्काइन से अपन एल्केन भी बना सकते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा के, और एल्काइन से अपन एल्कीन भी बना सकते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा के, यस सर। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन अपन कैसे कराते हैं, रिएजेंट कौन से लेते हैं, यस सर। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना है तो हमको पॉइजन यूज करना पड़ेगा। पॉइजन यहां पर 2 आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो यहां पर अपन जो मेटल यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं सर, पैलेडियम। कौन सा सर, पैलेडियम, यस सर। तो कहानी समझ में आ चुकी है। तो ये हो गया अपना हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, टिक 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 टिक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस सर, ठीक है। अब अगली रिएक्शन आई मेरी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रोजनेशन में अपन ने क्या किया, हाइड्रोजनेशन में अपन ने क्या किया, एल्काइन से एल्केन भी बनाना सीख गए, एल्काइन से एल्कीन बनाना भी सीख गए, यस सर। एल्काइन से एल्केन कैसे बनाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाओगे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यस सर, ठीक है। अब अगली रिएक्शन आ गई सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, यस सर, ठीक है। ये आ गया अपना हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, यस सर। तो यहां पर देख, ये मेरी एल्कीन है सर, ये मेरी एल्कीन है, यस सर। यहां पर मुझे क्या करना है सर, हेलोजन को ऐड करना है सर, हेलोजन को ऐड करना है। तो यहां पर मैं कुछ नहीं करता, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, Br2 के साथ। तो यहां पर मैं सॉल्वेंट यूज करता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, यस सर। अगर मुझे एल्कीन में हेलोजन को ऐड करना है, तो यहां पर देख मैं कौन सा रिएजेंट यूज कर रहा हूं, ध्यान से देख ले। और सॉल्वेंट मैंने यूज किया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो देख, एक ब्रोमीन ये लग गया और एक ब्रोमीन ये लग गया, यहां पर से एक बॉन्ड टूट चुका है, यहां पर से एक बॉन्ड टूट चुका है, यस सर। तो यहां पर क्या बनता है सर, डाई हेलाइड बनता है,
यहाँ पर क्या बनता है सर, डाई हैलाइड बनता है। यस सर। अगर मुझे एल्कीन से डाई हैलाइड बनाना होगा तो कौन सी रिएक्शन करूंगा सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस सर। अगर मुझे एल्कीन से डाई हैलाइड बनाना हो कौन सी रिएक्शन करूंगा, कौन सी रिएक्शन चलाऊंगा सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पर जो Br2 का एडिशन होता है वो कैसा होता है सर, एंटी एडिशन। देख, एक मैंने इधर ऐड किया और एक मैंने इधर ऐड किया, इसको बोलते हैं अपन एंटी एडिशन। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। तो ये अपनी हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस सर। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में अपन क्या करते हैं, एल्कीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, डाई हैलाइड में। एल्कीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, डाई हैलाइड में। यस सर। तो ये बात भी अपने को समझ में आ गई, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर अपन क्या करते हैं, एल्कीन को किस में कन्वर्ट करते हैं सर, डाई हैलाइड में, डाई हैलाइड में। यस सर। फिर आई अपनी आखिरी रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस सर। मेरे भाई खुद से सोच, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब हेलोजन, नेशन मतलब एडिशन, यानी यहाँ पर HX का अपने को एडिशन करना है, यहाँ पर HX का अपने को एडिशन करना है। यस सर। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस सर। ठीक है। तो अब आ गई मेरी सातवीं रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यानी यहाँ पर अपने को HX ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये अपनी एल्कीन है, यहाँ पर अगर मुझे HX ऐड करना है, जैसे कि HCl, HBr, HI कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। कॉमन सेंस की बात है सर, यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा सर, यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मैं जब तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट पढ़ा रहा था, मैंने मार्कोनिकॉफ रूल बहुत अच्छे से तेरे को समझा रखा है यार। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करते अपन, ये अपना पाई बॉन्ड, ये कहाँ से बाहर निकलना पसंद करेगा, जहाँ से बाहर निकलना आसान होगा तो इधर से बाहर निकलना पसंद करेगा, क्योंकि इधर बाहर निकलना आसान है। यस सर। तो ये जिधर की तरफ जाता है उधर माइनस और पीछे प्लस आ जाता है, तो ये अपना क्या बन गया, RCH, यहाँ पर प्लस, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये अपना CH2 माइनस, और माइनस में यहाँ से देख जो प्लस निकला होगा H प्लस और X माइनस, तो H प्लस यहाँ पर लगा होगा, ये CH3 बन गया क्योंकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, अब ये देख क्या बन चुका है सर, कार्बोकैटायन बन चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसका अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे, और अगर नहीं बन सकता तो नेगेटिव वाला जो आएगा, जो X माइनस निकलेगा वो यहीं पर चिपक जाएगा। तो देख यहीं पर चिपक गया। यस सर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। ये अपना मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर अपन चलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एल्कीन थी, हमने क्या बना दिया सर, एल्काइल हैलाइड बना दिया। हमने क्या बना दिया सर, एल्काइल हैलाइड बना दिया। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है सर, मोनो हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक हैलोजन लगा हुआ है, एक हैलोजन लगा हुआ है। अगर दो हैलोजन लगे होते डाई हैलाइड बोलता सर, डाई हैलाइड बोलता। यस सर। अब ध्यान से देख, यहां पर मैंने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, तो जो हैलोजन चिपका वो इस कार्बन पे चिपका। परंतु अगर मैं चाहता हूं कि हैलोजन इस कार्बन पे चिपक जाए, खुद से सोच यार, मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए रिएजेंट कौन से होते हैं सर, HBr ही होना चाहिए। यहां पर मैं HCl यूज नहीं कर सकता, HBr यूज करना पड़ेगा, HBr ही यूज करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपन लेते हैं, कोई सा भी पेरोक्साइड ले सकता है तू। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा सर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, देख, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव वाला Br माइनस है और पॉजिटिव वाला H प्लस है। तो नेगेटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो पॉजिटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो ये आपका ये बन गया। यस सर। यस सर। यानी कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर मैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन करूंगा तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, एल्कीन से एल्काइन हैलाइड बन जाएगा, एल्कीन से एल्काइल, टिक 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 टिक। तो घुमा फिरा के बात बस इतनी सी है, अगर मैं हाइड्रो हेलोजिनेशन करूंगा एल्कीन का तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बन जाता है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बन जाता है। कौन सी रिएक्शन है ये अपनी, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस सर। तो ये अपनी सातवीं रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर अपन क्या करते हैं, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। अब जिस तरीके का एल्केन हो मेरे पास, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई सा भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो और कोई सा भी
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो ये सातों रिएक्शन मैंने तेरे को पढ़ा दी, इनको तू कंबाइन करके इनको तू अगर खेलना सीख गया, अभी मैं तेरे को एग्जांपल प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे खेलते हैं, तो तू कोई सा भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकता है यार। अब तेरे को मजा दिखाता हूं, तो यहां पर अपन ने 7 रिएक्शन पढ़ ली। सबसे पहले हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, उसके बाद वुर्ज रिएक्शन, उसके बाद कोरे हाउस सिंथेसिस, उसके बाद डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, उसके बाद हाइड्रोजिनेशन, उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, उसके बाद हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो ये सातों रिएक्शन तेरे को बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। कब क्या करेंगे सारा खेल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए यार, ठीक है। कब क्या करेंगे बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। यस सर, अब अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया प्रैक्टिस कर, यहां पर मैंने लिख दिया प्रैक्टिस कर, ठीक है। अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जितने कार्बन एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। यस सर, ठीक है। तो यहां पर देख, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्केन से एल्कीन बनाएंगे और फिर एल्काइन बनाएंगे। यस सर, परंतु अगर मान ले यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन होने चाहिए और यहाँ पर भी 2 कार्बन होने चाहिए। यस सर, हम कार्बन की संख्या चेंज नहीं कर रहे। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये अपने को एल्केन दे दिया उन्होंने। कौन सा एल्केन है सर? इथेन है। कौन सा एल्केन है सर? इथेन है। कितने कार्बन सर? 2 कार्बन। तो जो एल्कीन बनेगा उसमें भी कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। जो एल्काइन बनेगा उसमें भी कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पर अपन जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कर रहे हैं सर, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देख, ये मेरे पास एल्केन। यस सर, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एल्केन से अगर एल्कीन बनाना है तो सबसे पहले सुपर पावर में कन्वर्ट करना, सबसे पहले सुपर पावर में कन्वर्ट कर। और एल्केन को अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है, सुपर पावर मतलब एल्काइल हैलाइड, तो एल्केन से अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है तो पहली रिएक्शन चला हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यस सर, एल्काइल हैलाइड बन गया ना अगर, तो तू कुछ भी बना सकता है यार। एल्काइल हैलाइड सुपर पावर की तरह यूज होती है यहाँ पर, सुपर पावर की तरह। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर देख, ये मेरे पास क्या था, एल्केन था, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दे और वहां पर कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दे और वहां पर क्लोरीन लगा दे। तो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये आपका हो गया CH2Cl। यस सर, ये बन गया आपका सुपर पावर, ये बन गया आपका सुपर पावर। अब ध्यान से देख, हमको सर एल्केन से एल्कीन बनाना था, परंतु हमने सबसे पहले क्या करा, एल्केन से सुपर पावर बना दिया। सुपर पावर मतलब एल्काइल हैलाइड बना दिया। अब खुद से सोच, अगर मुझे यहाँ पर कार्बन की संख्या डबल करनी होगी, कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी, तो कौन सी रिएक्शन चला सकता हूँ? वुर्ज रिएक्शन भी चला सकता हूँ, कोरे हाउस सिंथेसिस भी चला सकता हूँ। अगर इवन नंबर में कार्बन चाहिए होंगे तो वुर्ज रिएक्शन चला दूंगा, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड बन चुका है। अभी करेंगे अपन ये वाला एग्जांपल प्रैक्टिस भी। और अगर ऑड नंबर में कार्बन चाहिए होंगे, यानी अगर अनसिमेट्रिकल खेल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर कोरे हाउस सिंथेसिस चला दूंगा। यस सर, ठीक है। परंतु यहाँ पर मुझे सेम नंबर के कार्बन एटम्स ही चाहिए, यहाँ पर मुझे कार्बन एटम्स को बढ़ाना नहीं है यार, बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं वुर्ज रिएक्शन नहीं चलाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पर कोरे हाउस सिंथेसिस चलाऊंगा। यस सर, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन चुका है सर? एल्काइल हैलाइड बन चुका है, ठीक है। अब मुझे एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है सर? एल्कीन बनाना है, एल्कीन बनाना है। मेरे भाई खुद से सोच, रिएक्शन नंबर 4 अपन ने कौन सी पढ़ी थी? ध्यान से देख, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हम एल्काइल हैलाइड से, यानी मेरे पास अगर मोनो हैलाइड है, वहां पर अगर मैं एक बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा दूं तो एल्कीन ही तो बन जाता है, एल्कीन ही तो बन जाता है। यस सर, तो यहाँ पर देख, मेरे पास कौन सा एल्काइल हैलाइड है? CH3 CH2Cl। तो यहाँ पर अगर मुझे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है तो यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज करूंगा, एल्कोहलिक KOH। यस सर, तो यहाँ पर देख, ये अपना Cl, ये जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, यानी अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाऊंगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाऊंगा। यस सर, यानी ये अपना आंसर क्या जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपना एल्कीन बन गया। यस सर, यस सर, कितना सिंपल खेल है यार। और देख, पहले जो एल्केन था उसके पास भी 2 कार्बन थे, और अब जो एल्कीन बना उसके पास भी 2 कार्बन है। यस सर, यानी कार्बन की संख्या बढ़ी नहीं, इंक्रीज नहीं हुई। यस सर, ठीक है। तो ये मैंने तेरे को बिल्कुल सोचने का तरीका दे दिया यार, ठीक है। तो देख, हम एल्कीन तक पहुंच चुके हैं, तो एल्कीन मैंने बना दिया, और एल्कीन में भी कितने कार्बन सर? 2 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। अब देख, अब मुझे क्या करना है सर? एल्काइन बनाना है, एल्काइन बनाना है। परंतु मैं एल्कीन से डायरेक्टली एल्काइन नहीं बना पाऊंगा यार, मुझे वापस से सुपर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे वापस से सुपर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खुद से सोच, एल्कीन से अगर सुपर पावर बनानी है, सुपर पावर कौन सी सर? एल्काइल हैलाइड। तो मेरे भाई कौन सी रिएक्शन यहाँ पर काम आएगी? कौन सी रिएक्शन यहाँ पर काम आएगी? ये वाली, ये वाली, ये देख, ये मैंने तेरे को पढ़ाई थी,
ये वाली हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, तो यहाँ पर क्या बन जाता है सर, डाई हेलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है सर, डाई हेलाइड बन जाता है। यस सर। मेरे पास एल्कीन कौन सी है, CH2 यानी इथीन है। यस सर। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूंगा, Br2। यहाँ पर मैं कौन सा सॉल्वेंट ले रहा हूँ, CCl4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, एंटी एडिशन होता है, तो CH सिंगल बॉन्ड CH, एक Br यहाँ लग गया, एक Br तेरा यहाँ लग गया, ये अपना हो गया डाई हेलाइड, ये अपना हो गया सर डाई हेलाइड। और एक बार तूने डाई हेलाइड बना दिया, एक बार तूने डाई हेलाइड बना दिया, यहाँ पर 2 बार डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन चला देगा तो एल्काइन बन जाएगा ना। मैंने तेरे को बताया था यार, देख अगर डाई हेलाइड होगा 2 बार तू डी हाइड्रो हेलोजिनेशन चला देगा तो एल्काइन बन जाएगा क्या, यस सर, एल्काइन बन जाएगा क्या, यस सर। यानी यहाँ पर तो अगर 2 बार डी हाइड्रो हेलोजिनेशन चला दे तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, एल्काइन बन जाएगा, ये आपका सर एल्काइन बन जाएगा, यस सर। तो यहाँ पर देख कितने कार्बन सर, 2 कार्बन, तो हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन था, हमने 2 कार्बन का एल्कीन बनाया और अब अपन ने 2 कार्बन का एल्काइन भी बना लिया, यस सर। मजे आ गए ना, यस सर। तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार, ये कुछ भी जो मैं बोल रहा हूं ये तेरे को खुद से करना है, ये तेरे को खुद से करना है, यस सर। अपनी कॉपी में अपनी पेन से जब तक तू खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चाहे तू कितनी भी वीडियो देख ले और कितनी बार भी देख ले, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेगा जब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मजा नहीं है और कोई फायदा नहीं मिलने वाला, यस सर। तो हमने देख क्या बना दिया सर, एल्काइन बना दिया, एल्काइन बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ गई। सर ये जो लास्ट वाला स्टेप था ना इसको एक बार अच्छे से समझा दो, तो चल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये वाला डाई हेलाइड है सर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। ये मेरे पास डाई हेलाइड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कर दूं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करने के लिए डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट चाहिए, तो मैं एल्कोहलिक KOH यूज कर रहा हूँ, यस सर, एल्कोहलिक KOH यूज कर रहा हूँ, यस सर। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ध्यान से देखना, बीटा एलिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं सर, बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर -HX अपने को करना पड़ता है। तो देख ये अपना अल्फा कार्बन, मान ली ये अपना बीटा कार्बन, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं हेलोजन को हटा रहा हूँ, यस सर, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, देख CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या लगा हुआ है सर, इसमें Br लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। अब दिक्कत की बात ये है भाई, दिक्कत की बात ये है, ये जो Br लगा हुआ है ना, यहाँ पर 3 लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देख ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और इधर लोन पेयर, यानी यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड मुझे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में दिख रहा है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर मुझे एल्काइन बनाना है, यहाँ पर मुझे अगर दोबारा से डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है, तो अब मैं जो डी हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट लूंगा वो एल्कोहलिक KOH नहीं लूंगा, मैं NaNH2 लूंगा, NaNH2 लूंगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वापस से एल्काइन आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा सर, एल्काइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख ये अपना हेलोजन निकलेगा और यहाँ से तेरा हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये अपना अल्फा कार्बन है और ये अपना बीटा कार्बन है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में मैंने तेरे को बताया था, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा, यस सर। तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, एल्काइन बन जाएगा। कौन सा एल्काइन, इथाइन। तो हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन था, हमने 2 कार्बन का एल्कीन बना दिया, फिर 2 कार्बन का एल्काइन बना दिया। हमने कार्बन की संख्या बढ़ाई नहीं, यस सर। अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी होती तो पहली स्टेप में मैंने जब एल्काइल हैलाइड बनाया था एल्केन से, तो वहां पर वुर्ज रिएक्शन चला देता, यस सर। तो इवन नंबर में अगर कार्बन चाहिए होते तो वुर्ज रिएक्शन चला देता, और अगर ऑड नंबर में चाहिए होते तो कोरे हाउस सिंथेसिस चला देता, यस सर। तो पूरा खेल तैयार है यार, पूरा खेल तैयार है, ठीक है। तो ये अपन ने पहला एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला एग्जांपल। अब ध्यान से देख, अब मेरे पास क्या सर, एल्काइन है, एल्काइन से एल्कीन बनाना है और फिर एल्केन बनाना है सर। तो ये तो और सिंपल है यार सर, एल्काइन से एल्केन बनाना है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दो सर। एल्काइन से एल्कीन बनाना है सर, पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर दो, यस सर। कितना सिंपल खेल है यार। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमको पॉइजन यूज करना पड़ता है। 2 पॉइजन बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, यस सर, ठीक है। तो ये मेरे पास एल्काइन, ध्यान रखना अभी अपन कार्बन की संख्या बढ़ा नहीं रहे ना ही घटा रहे हैं, यस सर। कार्बन की संख्या उतनी ही रखनी है, यस सर। देख यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम की संख्या को बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, यस सर, ठीक है। तो देख मेरे पास एल्काइन है, एल्काइन में कितने कार्बन सर, 2 कार्बन, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दूं तो यहाँ पर मुझे मेटल लेना पड़ेगा। कौन सा मेटल ले लूं, निकल प्लस प्लेटिनियम प्लस पैलेडियम, कोई सा भी ले सकता हूँ, इन तीनों में से कोई सा भी ले सकता हूँ, यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, तो यहाँ से देख
दो ये बॉन्ड टूट गए, सी सिंगल बॉन्ड सी, तो दो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूट गए। यस सर। तो 2H उधर और 2H इधर दूंगा, 2H इधर 2H इधर दूंगा, तो ये हो जाएगा तेरा CH3, इधर क्या हो जाएगा CH3, ये बन गया आपका एल्केन, दो कार्बन का एल्केन बन चुका है। यस सर। अगर मुझे एल्काइन से, अगर मुझे इथाइन से इथीन बनाना हो, यानी एल्काइन से एल्कीन बनाना हो, तो मैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन करूंगा। यहाँ पर मुझे पॉइजन यूज करना पड़ेगा, इसको अपन बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसको अपन बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। यहाँ पर अपने को जो मेटल यूज करना है, कौन सा यूज करना है, पैलेडियम यूज करना है, निकल मत यूज करना, प्लेटिनियम मत यूज करना, पैलेडियम यूज करना। यस सर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये अपना देख, ये अपना एल्काइन था, सी सिंगल बॉन्ड सी तोड़ा, एक एच यहां दिया, एक एच यहां दिया, ये आपका क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन बन चुका है। यस सर। यानी हम यहां पर क्या चीज सीख चुके हैं, हमारे पास दो कार्बन का एल्केन था, हमने दो कार्बन का एल्कीन भी बना लिया, दो कार्बन का एल्काइन भी बना लिया। फिर दूसरा एग्जांपल अपन ने कौन सा प्रैक्टिस किया, हमारे पास दो कार्बन का एल्काइन था, हमने दो कार्बन का एल्केन भी बना दिया, दो कार्बन का एल्कीन भी बना दिया। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तेरे को बात समझ में आ गई, यहां तक तेरे को बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब मुझे कार्बन की संख्या को बढ़ाना है, अब मुझे कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। यस सर। ठीक है, यानी वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है दूसरे नंबर की जो रिएक्शन पढ़ाई थी वो यूज करने का, वुर्ज रिएक्शन। अगर मुझे कार्बन की संख्या इवन नंबर में चाहिए, कोरे हाउस सिंथेसिस, अगर मुझे कार्बन की संख्या बढ़ानी हो परंतु कार्बन की संख्या ऑड नंबर में चाहिए। यस सर। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहां पर देख मुझे क्या करना है, एल्केन से एल्केन ही बनाना है, परंतु मान ले यहां पर एल्केन दो कार्बन का होगा, तो यहां पर मुझे मान ले चार कार्बन का एल्केन बनाना हो या फिर तीन कार्बन का एल्केन बनाना हो, कॉमन सेंस की बात है, चार कार्बन का एल्केन बनाना है यानी इवन नंबर के कार्बन है तो वुर्ज रिएक्शन यूज करूंगा, तीन कार्बन का एल्केन बनाना है यानी कोरे हाउस सिंथेसिस यूज करूंगा। यस सर। ऑड नंबर में कार्बन बनाने हो तो कोरे हाउस सिंथेसिस, और इवन नंबर में कार्बन चाहिए होंगे तो वुर्ज रिएक्शन। यस सर। अब यहां पर एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहां पर देख इन्होंने कौन सा एल्केन ले लिया, मीथेन ले लिया सर, मीथेन CH4। यहां पर कितने कार्बन सर, एक कार्बन, एक कार्बन। ठीक है, अब ध्यान से देख, सबसे पहले ये बात अपने को पता लग गई, कुछ भी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, सुपर पावर चाहिए सर। तो एल्केन मेरे पास है मीथेन, सुपर पावर में कन्वर्ट करना है यानी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। सर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करा दो, सर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करा दो। ये मेरे पास CH4 है, ये अपना 1 डिग्री कार्बन, तो ये अपने 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4, तो कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा दे और वहां पर क्लोरीन लगा दे, वहां पर क्लोरीन लगा दे, तो ये अपना बन गया CH3Cl, ये अपना बन गया सर CH3Cl। ठीक है, सुपर पावर बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। यस सर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो मुझे मान ले कार्बन की संख्या इवन नंबर में चाहिए, मान ले मुझे 2 चाहिए, यहाँ पर मुझे एल्केन से एल्केन बनाना है, परंतु एक कार्बन का एल्केन था, मुझे 2 कार्बन का एल्केन बनाना है, मुझे 2 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन लगाऊंगा सर, वुर्ज रिएक्शन चलाऊंगा, वुर्ज रिएक्शन चलाऊंगा। यस सर। तो मैंने क्या बनाया सर, एल्काइल हैलाइड बनाया, कौन सा, मिथाइल क्लोराइड, तो इसी की तरह दूसरा लेना पड़ता है वुर्ज रिएक्शन में। यस सर। सोडियम ड्राईथर, यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं, सोडियम आता है और हेलोजन को खा जाता है। यस सर। तो यहाँ पर जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन बनता है, परंतु वहां पर कार्बन की संख्या क्या हो गई सर, डबल हो गई, यानी हमने एक कार्बन से खेल स्टार्ट किया था और हमारे पास एल्केन बन चुका है, परंतु 2 कार्बन वाला, परंतु 2 कार्बन वाला। यस सर। ठीक है, तो देख यहाँ पर मैंने वही बना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। यस सर, यस सर। ठीक है सर, मैं चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि अब हमने 2 कार्बन का एल्केन बना दिया, सर मुझे तो 4 कार्बन का एल्केन चाहिए, मुझे तो सर 4 कार्बन का एल्केन चाहिए। तो मेरे भाई तेरे पास एल्केन बना हुआ है 2 कार्बन का है, तो पहले उसको सुपर पावर में कन्वर्ट कर, यानी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर, यानी हेलोजिनेशन कर, उसका हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कर। तो तेरे पास कौन सा एल्केन है सर, इथेन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, यानी ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दे और वहां पर क्या लगा दे, हेलोजन लगा दे, तो ये अपना एल्काइल हैलाइड बन गया। हमने कौन सी रिएक्शन चलाई, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये देख, ये सुपर पावर में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे अगर 4 कार्बन वाला एल्केन चाहिए तो मैं वुर्ज रिएक्शन लगाऊंगा, और अगर 3 कार्बन वाला एल्केन चाहिए तो मैं कोरे हाउस सिंथेसिस लगाऊंगा। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देख, ये अपना क्या बन चुका है सर, एल्काइल हैलाइड बन चुका है। ठीक है, मान ले मुझे 4 कार्बन का एल्केन चाहिए तो मैं वुर्ज रिएक्शन लगाऊंगा, तो इसी की तरह मैंने दूसरा लिख दिया, देख CH3 CH2Cl। यहां पर मैं रिएजेंट क्या यूज करता हूं, सोडियम ड्राईथर,
सोडियम आएगा, 2 हैलोजन को खा जाएगा, तो यहाँ पर देखा आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी आपने एल्केन बना दिया। कितने कार्बन का सर? 4 कार्बन का। यस सर। परंतु मुझे 4 कार्बन का एल्केन नहीं चाहिए, मुझे तो सर 3 कार्बन का एल्केन चाहिए। तो भाई कोरे हाउस सिंथेसिस लगा, कोरे हाउस सिंथेसिस लगा। देख मैं लगा के दिखाता हूं तेरे को। तेरे पास कौन सा एल्काइल हैलाइड है? इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2Cl। तो यहां पर देख मैं क्या यूज कर रहा हूं, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो वहां पर रिएजेंट कौन सा यूज होता है? गिलमान्स रिएजेंट, R2CuLi। तो कॉमन सेंस की बात सोच, 2 कार्बन तो यहां से आ जाएंगे और तुझे एल्केन में 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि तुझे प्रोपेन चाहिए। तो यहां पर तुझे R कौन सा यूज करना पड़ेगा? R मुझे CH3 यूज करना पड़ेगा ना। तो यहां पर देख मैं लिख रहा हूं गिलमान्स रिएजेंट, CH3CuLi। तो यहां से मुझे पता है R माइनस निकलता है, यानी यहाँ से CH3 माइनस निकलेगा। मुझे पता है सर हैलोजन माइनस चार्ज लेके भाग जाता है, लीविंग टेंडेंसी बहुत तगड़ी है इसकी। तो माइनस चार्ज लेके भागेगा तो पीछे कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, और प्लस वाले में माइनस वाला चिपक जाएगा, तो ये अपना प्रोपेन बन जाएगा सर, ये अपना प्रोपेन बन जाएगा सर। यस सर। सर 3 कार्बन का एल्केन बन गया, 3 कार्बन का एल्केन बन गया। ये देख, 3 कार्बन का एल्केन बनाना हो कोरे हाउस सिंथेसिस लगाऊंगा, 4 कार्बन का एल्केन बनाना हो 2 से, तो मैंने यहाँ पर वुर्ज रिएक्शन चला दी, मैंने यहाँ पर वुर्ज रिएक्शन चला दी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ गई यार। बिल्कुल सिंपल खेल है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, जो 7 रिएक्शन तेरे को पढ़ाई थी उनमें अगर कमांड आ चुकी है, तो ये पूरा खेल बिल्कुल आम बात है तेरे लिए यार। मजा आ जाएगा तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई, ठीक है। और इसी तरीके से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कन्वर्जन करने वाले हैं, इसी तरीके से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कन्वर्जन करने वाले हैं यार, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी तेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एल्केन से एल्केन ही बनाया, परंतु कार्बन की संख्या बढ़ा के, कार्बन की संख्या बढ़ा के। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं एल्केन से एल्केन बनाना मुझे आ चुका है, एल्केन से मैं एल्केन बनाना सीख चुका हूं। अब देख अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एल्केन टू एल्कीन और एल्काइन, एल्केन टू एल्कीन और एल्काइन। यस सर, एल्केन टू एल्कीन और एल्काइन। यस सर, ठीक है। अब मेरे पास एक एल्केन है यार, परंतु मैं चाहता हूं एल्कीन बन जाए, परंतु कार्बन की संख्या बढ़ जाए। मैं चाहता हूं सर एल्काइन बन जाए, परंतु कार्बन की संख्या बढ़ जाए। यस सर। तो मुझे कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है भाई। मान ले तुझे 4 कार्बन का एल्कीन चाहिए, और तेरे पास जो एल्केन है वो 1 कार्बन का एल्केन है यार, 1 कार्बन का एल्केन है। तो मेरे भाई ध्यान से देख, तेरे पास 1 कार्बन का एल्केन है, तो 1 कार्बन के एल्केन से तुझे 4 कार्बन का एल्केन बनाना सिखा दिया। यस सर। तो एक बार तूने 1 कार्बन से 4 कार्बन का एल्केन बना दिया, उसके बाद 4 कार्बन का एल्केन तेरे पास आ चुका है। यस सर। तो तू आसानी से 4 कार्बन का एल्कीन बना सकता है। यस सर। सर मुझे तो 1 कार्बन का एल्केन था मेरे पास, मुझे सर 3 कार्बन का एल्काइन चाहिए, मुझे 3 कार्बन का एल्काइन चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देख, 1 कार्बन का तेरे पास एल्केन था, तो मैंने तेरे को 3 कार्बन का एल्केन बनाना सिखा दिया, तो तेरे पास 3 कार्बन का एल्केन आ चुका है, तो तू 3 कार्बन का एल्काइन आसानी से बना लेगा। जो मैंने तेरे को 7 रिएक्शन पढ़ा रखी हैं उनको लगा के बिल्कुल आसानी से कर सकता है यार। थोड़ा सा तेरे को दिमाग चलाना पड़ेगा यार, अगर दिमाग होगा तो आसानी से चल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देख, एल्केन टू एल्कीन और एल्काइन, एल्केन टू एल्कीन और एल्काइन। अब ध्यान से देखना, मान ले मेरे पास CH4 है, मान ले मेरे पास CH4 है, परंतु मुझे ये चाहिए CH4 सर एल्केन है, और एल्केन में सर 1 कार्बन है, परंतु मुझे एल्कीन बनाना है, और एल्कीन भी कौन सा कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। तो देख यहां से यहां पहुंचाना मैंने तेरे को सिखा दिया, एल्केन से एल्केन पहुंचाना तेरे को सिखा दिया। ये जो मैंने तेरे को यहां पर सिखाया, यही तो सिखा रहा था तेरे को, एल्केन से एल्केन में कैसे पहुंचते हैं, कार्बन की संख्या बढ़नी चाहिए। यस सर। यानी 1 कार्बन का एल्केन तेरे पास है और तेरे को 3 कार्बन का एल्केन चाहिए। यस सर। तो ये मैंने तेरे को पूरा स्टेप सिखा दिया। यस सर, ठीक है। तो यहां से यहां अपन पहुंच चुके हैं, हमारे पास 3 कार्बन का एल्केन आ चुका है, 3 कार्बन का एल्केन आ चुका है। यस सर, ठीक है। हमको क्या करना है? 3 कार्बन का एल्काइन बनाना है, 3 कार्बन का एल्काइन बनाना है। यस सर। सर हमें कुछ भी बनाना होगा ना, सबसे पहले अपन सुपर पावर में कन्वर्ट करते हैं। यस सर। तो एल्केन को अगर सुपर पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या कराओ, क्या कराओ सर? हेलोजिनेशन करा दो सर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करा दो। यस सर। परंतु अब ध्यान से देखना, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। यस सर। तो अब मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊं या 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊं? तो मैंने तेरे को बताया था वो हाइड्रोजन हटाना जिसके बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा हो वो स्टेबल बन रहा हो। यस सर। खुद से सोच, अगर तू 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाएगा ना तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? ये क्या हो गया यार?
अगर तू 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाएगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? ये बनेगा सर, ये। और अगर तू 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाएगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? सर ये बनेगा सर। यहां पर देख अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं सर? ये अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन 2, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन 6, यानी यहां पर स्टेबल ज्यादा बन रहा है। यानी मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊंगा, मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊंगा और वहां पर हेलोजन चिपकाऊंगा। यस सर। तो मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया और यहां पर मैंने हेलोजन चिपका दिया। कौन सा हेलोजन? सर ब्रोमीन। कौन सा हेलोजन? सर ब्रोमीन। ये देखिए चिपका दिया मैंने, ये मैंने सुपर पावर बना दी, ये मैंने सुपर पावर बना दी। अब मुझे क्या करना है? सुपर पावर को किस में कन्वर्ट करना है सर? एल्कीन में कन्वर्ट करना है। यानी मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, मुझे क्या बनाना है सर? एल्कीन बनाना है। खुद से सोच, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन अपन कैसे बनाते हैं सर? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कर दो, यानी डीहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट यूज करो, एल्कोहलिक KOH, क्योंकि ये अपना मोनोहैलाइड है। यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा? ये अपना अल्फा कार्बन, ये अपना बीटा कार्बन, ये भी अपना बीटा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप के बीटा कार्बन आ गए। यस सर। परंतु खुद से सोच, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों एक ही है यार, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं बन रहे। यस सर। तो चाहे तू इस वाले को बीटा कार्बन मान, तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन हटा दे और यहाँ से हेलोजन हटा दे, क्योंकि अल्फा कार्बन से अपन हेलोजन हटाते हैं, बीटा कार्बन से अपन हाइड्रोजन हटाते हैं। यस सर। तो डबल बॉन्ड तेरा इधर आ जाएगा। अगर तू यहाँ से भी हटाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी यही बनने वाला था, क्योंकि अगर तू यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन निकाले तो 3 आ रहा है, और अगर तू यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाता, एल्कीन अगर ये वाली बनती, फिर भी अल्फा हाइड्रोजन 3 ही आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये अपनी एल्कीन बन चुकी है, और एल्कीन में कितने कार्बन आ चुके हैं सर? 3 कार्बन आ चुके हैं। एल्कीन में कितने कार्बन आ चुके हैं? 3 कार्बन आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। अब मुझे 3 कार्बन का एल्काइन बनाना है, तो वापस से सर पहले एल्कीन को सुपर पावर में तो कन्वर्ट करो। और एल्कीन को सुपर पावर में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं मेरे भाई? इसका डाई हैलाइड बना दे। डाई हैलाइड बनाने के लिए तुझे क्या करना है? एल्कीन का हेलोजिनेशन करना है, इसकी रिएक्शन करनी है Br2CCl4 के साथ। यस सर। तो ये आपका डाई हैलाइड बन जाएगा। यस सर। फिर डाई हैलाइड बन गया तो एक बार रिएक्शन करा दे, यानी एक बार डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करा दे, तो एल्कोहलिक KOH यूज कर। दोबारा कराएगा तो NaNH2 यूज करना, एल्काइन बन जाएगा, 3 कार्बन का एल्काइन बन जाएगा। पूरा खेल तैयार। यस सर। सारी रिएक्शन मैंने तेरे को पढ़ा रखी है, खेल मैंने तेरे को खेलना सिखा दिया। तो अब तेरा दिमाग पूरा इर्द गिर्द पूरा अच्छे से घूम रहा होगा, तेरे को सोचने का तरीका मिल गया होगा, तुझे पता लग गया कि कन्वर्जन अपन किस तरीके से करते हैं। और ऐसे ही कन्वर्जन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसी तरीके से NCERT में जितने भी कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, जहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कन्वर्जन मैं आपको तैयार कराने वाला हूं। यस सर। तो ये अपना पार्ट 1 चल रहा है, इसका पार्ट 2 भी होगा। पार्ट 2 भी लगभग 3-3.5 घंटे का होगा यार। ठीक है, तो दोनों कन्वर्जन की वीडियो तूने अगर देख ली तो दिक्कत कहीं पर भी नहीं आने वाली, दिक्कत कहीं पर भी नहीं आने वाली। यहाँ पर 2 फायदे हैं, एक तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन अपने तैयार हो जाएंगे। यस सर। और दूसरी बात, हमारा यहाँ पर जैसे अपन ने 7 रिएक्शन तैयार करी, हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिविजन है वो भी तो हो रहा है। यस सर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देख अगला, एल्कीन से क्या बनाओ सर? एल्केन बनाओ, एल्केन बनाओ। ये क्या लिखा हो यार? अच्छा 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 अच्छा। एल्कीन से एल्केन बनाओ, एल्कीन से एल्केन बनाओ। ठीक है, परंतु मान ले एल्कीन में 2 कार्बन है और हमें, मान ले एल्कीन में 2 कार्बन है और हमें 4 कार्बन का एल्केन बनाना है, और एल्कीन में 2 कार्बन है और हमें 3 कार्बन का एल्केन बनाना है। यस सर। 3 कार्बन का एल्केन बनाना है। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख यार, ध्यान से देख। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सुपर पावर में कन्वर्ट करेंगे। किसको? सुपर पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक बार सुपर पावर आ गई ना तो मजे है भाई। सुपर पावर से अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है सर? एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन है, कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। कौन सी? इथीन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सुपर पावर में कन्वर्ट कर। तो जो मैंने तेरे को 7वीं रिएक्शन कराई थी, 7वीं रिएक्शन कराई थी, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पर अपन HX को ऐड करते हैं। यस सर। तो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी सर HBr के साथ। कौन सा रूल लगेगा सर? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा सर? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो ध्यान से देख, ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने बाहर फेंका तो इधर माइनस इधर प्लस, तो ये अपना बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 माइनस, माइनस वाले में प्लस वाला लग जाएगा, तो ये आपका CH3 बन जाएगा। यहाँ पर प्लस आ चुका है ना। ठीक है, तो प्लस वाले में तेरा माइनस जुड़ जाएगा, तो ये लग जाएगा यहाँ पर Br। तो ये अपना बन गया CH3 CH2 Br। यस सर। कौन सा रूल लगाया सर? मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, यानी हमने सुपर पावर में कन्वर्ट कर लिया। सुपर पावर में एक बार कन्वर्ट कर लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। अब ध्यान से देख, हमको सर 4 कार्बन का एल्केन चाहिए, तो मेरे भाई खुद से सोच हम कौन सा रिएक्शन लगाएंगे? वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन से कार्बन इवन नंबर में आ जाते हैं। यस सर।
इवन नंबर का एल्केन बन जाता है। यस सर। तो यहाँ पर देख मैंने वुर्ज रिएक्शन चला दिया, सोडियम ट्राईथर लिख दिया, तो ये आपको करना आता है। यहाँ पर देख ये डबल हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये अपना एल्केन बन जाएगा 4 कार्बन का। यस सर। तो ये वाला तैयार, ठीक है। अब मुझे एल्कीन से क्या बनाना है सर? एल्केन बनाना है, परंतु एल्केन कैसा सर? 3 कार्बन का। तो सबसे पहले एल्कीन को सुपर पावर में कन्वर्ट कर, यानी एल्काइल हैलाइड बना। तो ये अपना एल्काइल हैलाइड बना लिया। यस सर। एल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन? 2 कार्बन, परंतु मुझे 4 कार्बन नहीं चाहिए, मुझे 3 कार्बन चाहिए, ऑड नंबर में कार्बन चाहिए एल्केन में। तो मुझे यहाँ पर कोरे हाउस सिंथेसिस चलाना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ पर भी मैं कौन सा एल्काइल ग्रुप यूज करूंगा? CH3, क्योंकि 2 कार्बन तो यहाँ से आएंगे और 1 कार्बन मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोपेन बनाना है, 3 कार्बन का एल्केन बनाना है। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई यार, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक, तो यहाँ पर अपन एल्कीन से इवन नंबर के कार्बन वाले एल्केन भी बना सकते हैं इंक्रीज्ड नंबर में, और ऑड नंबर के कार्बन वाले एल्केन भी बना सकते हैं जहां पर कार्बन की संख्या ज्यादा हो। यस सर। ठीक है, परंतु ऑड नंबर में हो। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देखना यार, एल्काइन। अब मुझे एल्काइन से एल्कीन बनानी है और एल्काइन बनानी है। यस सर। परंतु कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है, कोई सा भी कन्वर्जन कर सकता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई सा भी कन्वर्जन कर सकता है तू। इनको खुद से एक बार अपनी कॉपी में करके देखना, यहां से मत देखना, खुद से करना अपने दिमाग से। 7 रिएक्शन में कमांड कर ली, जो मैंने तेरे को 7 रिएक्शन पढ़ाई थी उनमें कमांड कर ली, और एक बार ये सारे एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस करना। तेरा पूरा दिमाग अच्छे से घूम जाएगा, तेरे को इधर उधर पूरा अच्छे से पूरा खेल समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, अब यहाँ पर देख एल्काइन है मेरे पास, एल्काइन है। तो एल्काइन से अगर एल्कीन बनाना है, एल्काइन से अगर एल्कीन बनाना है तो क्या करूंगा सर? हाइड्रोजनेशन। यस सर, हाइड्रोजनेशन। तो कौन सा हाइड्रोजनेशन सर? पार्शियल हाइड्रोजनेशन, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दूं तो एल्काइन से तो एल्केन बन जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर मुझे पार्शियल हाइड्रोजनेशन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पॉइजन यूज करना पड़ेगा। तो मैंने पॉइजन यूज कर लिया, CaCO3। इसको अपन बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, इस पूरे कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। यस सर। तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर एक H इधर, तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एल्कीन बन चुका है, ये आपका एल्कीन बन चुका है। यहाँ पर अभी 2 कार्बन थे, यहाँ पर भी अभी 2 कार्बन आए। यस सर, यस सर। परंतु मुझे जो एल्कीन चाहिए वो 2 कार्बन का नहीं चाहिए, मुझे इंक्रीज्ड नंबर के कार्बन में एल्कीन चाहिए, जहां पर कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा हो यार। जहां पर कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एल्कीन है। हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी सर? HBr के साथ, यानी 7वें नंबर की रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन। यस सर। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। यस सर। तो आपका सुपर पावर तैयार, सुपर पावर आपका बन गया। सुपर पावर में अगर मुझे कार्बन की संख्या बढ़ानी है, डबल करनी है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? वुर्ज रिएक्शन। यस सर। तो यहाँ पर देख सोडियम ट्राईथर, यहाँ पर देख कार्बन की संख्या डबल हो गई, एल्केन बन गया 4 नंबर के कार्बन का। यस सर। अगर मुझे 3 नंबर के कार्बन का एल्केन चाहिए तो मैं कोरे हाउस सिंथेसिस चला दूंगा। यहां पर मैं जो R यूज करूंगा वो CH3 यूज करूंगा। यस सर। तो यहां से R माइनस निकलेगा, CH3 माइनस। ठीक है, वो इसमें चिपकेगा तो ये आपका प्रोपेन बन जाएगा। 3 कार्बन का एल्केन तैयार। ठीक है, 3 कार्बन का एल्केन तैयार। यस सर। अब मुझे क्या करना है? एल्केन से एल्कीन बनाना है। कुल मिला के मेरा मकसद क्या था? यहां पर मैंने खेल कहां से स्टार्ट किया? एल्काइन से। और मैं चाहता था एल्कीन बने और एल्काइन बने, परंतु कार्बन की संख्या ज्यादा रहे। यस सर। तो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं यार, यहां तक पहुंच चुका है। एल्केन में 3 कार्बन आ चुके हैं, 3 कार्बन आ चुके हैं, और इधर एल्केन में 4 कार्बन आ चुके हैं। यस सर। तो अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं, सिमिलरली तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो एल्केन हमारे पास आ चुका है। हमको सबसे पहले क्या करना है? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि हमको सबसे पहले सुपर पावर बनानी पड़ेगी। यस सर। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अगर तुम करोगे तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये करना तुमको आता है यार, एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड से खुद से सोच एल्कीन कैसे बनता है सर? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर लो, एल्कोहलिक KOH यूज करो। यस सर। तो ये तुम्हारा एल्कीन बन जाएगा 3 कार्बन का। यस सर, 3 कार्बन का एल्कीन बन चुका है। ठीक है, तो हमने देख एल्काइन से खेल स्टार्ट किया था, एल्काइन में 2 कार्बन थे और हमने 3 कार्बन का एल्काइन बना दिया, सॉरी हमने 3 कार्बन का एल्कीन बना दिया। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि 3 कार्बन का एल्काइन भी बन जाए, अब मैं चाहता हूं कि 3 कार्बन का एल्काइन भी बन जाए। यस सर। तो ध्यान से देख यार, ये एल्कीन, तो वापस अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको सुपर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्कीन को अपन कौन सी सुपर पावर में कन्वर्ट करेंगे सर? डाई हैलाइड। कौन सी रिएक्शन करेंगे सर? हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो ये अपना डाई हैलाइड बन जाएगा। यस सर। फिर वहां पर 2 बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करके हम एल्काइन बना देंगे 3 कार्बन का एल्काइन बन गया। यस सर। सिमिलरली अपन यहाँ पर करते खेल तो यहाँ पर 4 कार्बन का एल्कीन भी बना सकते थे
और 4 कार्बन का एल्काइन भी बना सकते थे। यानी तुम कुछ भी कर सकते हो यार, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में तुम पूरा खेल खेल सकते हो, पूरा इर्द गिर्द पूरा घुमा फिरा के कुछ का कुछ निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, कितने भी कार्बन का निकालना हो, कार्बन सेम रखने हैं, बढ़ाने हैं, कुछ भी कर सकते हो तुम यार। मैंने तुमको पूरा खेल सिखा दिया, बशर्ते जो 7 रिएक्शन तेरे को पढ़ाई वो बिल्कुल अच्छे से तेरे को समझ में आ गई, उनमें कमांड आ चुकी है, तो कहीं पर भी इस कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होने वाली यार। तो अभी अपन कौन सा कन्वर्जन पढ़ रहे हैं सर? एलिफेटिक टू एलिफेटिक, और उसका मैंने तेरे को लगभग 25 से 30% पढ़ा दिया, बाकी अभी 70% और बचा हुआ है। 70% एक बार तूने पढ़ लिया और सीख लिया तो कन्वर्जन सारे तेरे तैयार, सारे एनसीईआरटी के कन्वर्जन तेरे तैयार। कौन से? एलिफेटिक टू एलिफेटिक वाले। यस सर, एलिफेटिक टू एलिफेटिक वाले। और जनरली नीट में यही वाले कन्वर्जन आते हैं यार, जनरली नीट में यही वाले कन्वर्जन आते हैं। यस सर, नीट में जनरली अगर तुम देखोगे 99% चांसेस है 2 टाइप के कन्वर्जन आते हैं, एक तो एलिफेटिक टू एलिफेटिक और एक एरोमेटिक टू एरोमेटिक। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, एरोमेटिक टू एरोमेटिक कन्वर्जन पढ़ते हैं। यस सर, ठीक है। तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ध्यान से देख, क्योंकि मैं तेरे को सारा अभी पढ़ा दूं एलिफेटिक टू एलिफेटिक कन्वर्जन तो तेरे को बहुत हौच पौच हो जाएगा, तू समझ नहीं पाएगा। तो तेरे को क्या करना है, रिवीजन करना है एक बार, ठीक है, रिवीजन करना है। तो देख, एलिफेटिक टू एलिफेटिक मैंने तेरे को पढ़ा दिया कितना परसेंट, 30%। अब मैं तेरे को एरोमेटिक टू एरोमेटिक पढ़ा रहा हूँ, पूरा 100% पढ़ा रहा हूँ, और साथ में तेरे को एलिफेटिक टू एरोमेटिक भी पढ़ा रहा हूँ। यस सर, एलिफेटिक टू एरोमेटिक, यानी एलिफेटिक रिएक्टेंट था तेरे पास, उसको तूने एरोमेटिक प्रोडक्ट में बदलना है, ठीक है सर। तो यहाँ पर ध्यान से देख यार, मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था, वहां पर एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रखी है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। ये अपना इथाइन है क्या? यस सर। इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन भी है क्या? यस सर। तो इसके तूने 3 मोल ले लिए, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि देख, इथाइन में कितने कार्बन है सर? 2 कार्बन है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 कार्बन आ जाएंगे, तभी तो तेरा बेंजीन बनेगा, क्योंकि बेंजीन में तो 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यस सर। तो हमको पता है यहाँ पर अपन इसको किससे पास करते हैं सर? रेड हॉट आयरन या फिर कॉपर ट्यूब से। तो इथाइन उसके 3 मोल तूने लिए, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब से तूने पास किया, बेंजीन बन गया सर। इसको अपन बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। ये हमने एनसीईआरटी में देखा हुआ है जब अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है सर। तो यहाँ पर मेरे पास एलिफेटिक रिएक्टेंट था, मैंने एरोमेटिक प्रोडक्ट बना दिया सर, ये अपना एरोमेटिक है। यस सर। सर ये अपना एलिफेटिक था। यस सर। तो बात बिल्कुल क्लियर है। यस सर, समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन, एक और तरीका है यार, एक और तरीका है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। कब? जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था। यस सर। ध्यान से देख, अगर तेरे पास एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन मतलब CH3 CH2 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 CH3, इसको बोलते हैं अपन एन हेक्सेन। यस सर। तो अगर तेरे पास एन हेक्सेन है और यहां पर तू देख रिएजेंट क्या यूज कर रहा है, V2O5 यूज कर ले, या फिर Cr2O3 यूज कर ले, या फिर MO2O3 यूज कर ले। इसके साथ अपन यहाँ पर एल्यूमिना भी यूज करते हैं, Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, 773 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर यूज कर रहे हैं 10 से 20 एटमोस्फेयर प्रेशर। तो यहाँ पर होता क्या है ना, हेक्सेन यानी 6 कार्बन एल्केन में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, तेरा बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है सर? बेंजीन बन जाता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एरोमेटाइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग। एनसीईआरटी की रिएक्शन है। यस सर। जितना भी खेल मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सारा एनसीईआरटी का खेल है, ठीक है सर। तो इसको अपन बोलते हैं एरोमेटाइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग, ठीक है सर। तो ये बात समझ में आ गई। फिर एनसीईआरटी नीचे फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये एन हेक्सेन नहीं होता, ये अगर एन हेप्टेन होता, यानी यहाँ पर 7 कार्बन होते, तो कॉमन सेंस की बात है यार, अगर एन हेक्सेन होता है तो सर बेंजीन बन जाती है, अगर एन हेप्टेन होगा तो क्या टॉयलीन नहीं बनेगी क्या? यस सर, टॉयलीन बन जाएगी। सिंपल सी बात है यार। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एन हेप्टेन होता तो क्या बन जाएगा, तो बोल देना टॉयलीन बन जाएगी सर, टॉयलीन बन जाएगी, क्योंकि हेप्टेन में 7 कार्बन है। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो ये था आपका एलिफेटिक टू एरोमेटिक। एलिफेटिक रिएक्टेंट है, उसको मैं एरोमेटिक रिएक्टेंट में कैसे बदलूं, ठीक है सर। अब बात करते हैं अपन एरोमेटिक टू एरोमेटिक। ये बहुत मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मान के चल 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके आने वाले ही हैं, वो गारंटी की बात है, ठीक है। एरोमेटिक टू एरोमेटिक, यानी मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो भी एरोमेटिक है और जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो भी एरोमेटिक, ठीक है सर। तो ध्यान से देख, यहां पर देख मैंने बेंजीन बना दी थी क्या? यस सर, बेंजीन बना दी थी, ठीक है सर। यहां पर भी बेंजीन बना दी थी, यस सर, बेंजीन बना दी थी, ठीक है सर। तो मैंने एल्केन से भी बेंजीन बनाना सीख लिया। एल्केन से कैसे बनाएंगे? यस सर,
बाई एरोमेटाइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग, ठीक है। और एल्काइन से अपन बेंजीन कैसे बनाएंगे, बाई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तो ये मैंने कर लिया, यस सर। अब ध्यान से देख यार, एरोमेटिक टू एरोमेटिक, तो ये मेरे पास बेंजीन आ चुका है, ये मेरे पास बेंजीन आ चुका है, ठीक है। अब जब बेंजीन की रिएक्शंस आती हैं तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको एक खेल पढ़ाया था सर, खेल नंबर 1, खेल नंबर 1। तो खेल नंबर 1 में सारी बेंजीन की रिएक्शंस थी क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारी वहां पर कवर थी खेल नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वापस एक चीज कवर करा देता हूँ, ये बेंजीन है क्या, यस सर। यहाँ पर अपने को एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग देखना होता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है ना, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है, उसके साथ जो अटैच है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ए बी सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर y के बराबर है या फिर y से कम है, तब तो अपन एक्टिवेटिंग बोल देते हैं, ठीक है सर। और अगर a की या फिर b की या फिर c की किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y से ज्यादा हो जाए और या फिर y के साथ डायरेक्टली कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो हम बोल देते हैं डीएक्टिवेटिंग। तो ध्यान रहे कब एक्टिवेटिंग बोलना है, कब डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मेरे पास क्या सर, टोइलिन है, जैसे मेरे पास क्या सर, टोइलिन है, C H H और H। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, एक्टिवेटिंग बोल दो, ठीक है सर। जैसे तेरे पास बेंजल्डिहाइड है, सर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर डीएक्टिवेटिंग बोल दो, ठीक है। जैसे तेरे पास बेंजोइक एसिड है, सर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर डीएक्टिवेटिंग बोल दो, ठीक है। जैसे तेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, यस सर। सर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर डीएक्टिवेटिंग बोल दो। जैसे तेरे पास एनिलीन है, ये बनाया तूने एनिलीन। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, सर एक्टिवेटिंग बोल दो, ठीक है। तो जब तेरे को पता लग गया कि सर एक्टिवेटिंग है, तो तू क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा देगा, और मेजर प्रोडक्ट बनता है सर पैरा वाला, मेजर प्रोडक्ट बनता है पैरा वाला। और अगर तूने बोला कि सर डीएक्टिवेटिंग है, तो तू क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा और मेटा पोजीशन पे लगा देगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, एक्टिवेटिंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है, और अगर डीएक्टिवेटिंग होगा तो आज के बाद इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगता है, यस सर। तो इतनी बात अपने को पता होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यस सर। अब ध्यान से देख यार, ये अपनी बेंजीन है क्या, यस सर। अब इसके सामने देख रिएजेंट क्या दे रखा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है यार खेल नंबर 1 में। हमको यहाँ पर क्या करना होता है, ये हेलोजन को मैंने पकड़ा, ये हेलोजन को मैंने पकड़ा, अंगूठे से बंद कर दिया, अंगूठे से पकड़ लिया। उसके अलावा जो दिख रहा है ना, वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया सर, CH3 पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर बेंजीन में पता लग रहा है क्या कि ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, नहीं सर, यहाँ पर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता नहीं लग रहा। तो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोफाइल को कुछ मत करना, खोपड़ी पे चिपका देना। तो यहाँ पर मैंने CH3 को खोपड़ी में चिपका दिया, सर ये टोइलिन बन गया, सर ये टोइलिन बन गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ गया सर, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन आपकी फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं। अब ध्यान से देख, ये मेरे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं सर एसाइल हैलाइड के साथ, RCOCl, ठीक है। वापस से वही बात, हेलोजन को मैंने पकड़ा, अंगूठे से बंद कर दिया। उसके अलावा जो भी दिख रहा है ना, वो क्या है सर, वो क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता नहीं लग रहा, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दो। यस सर, ये चिपका दिया मैंने, ये मेरा बन गया सर एसाइल बेंजीन। यहाँ पर एसाइल ग्रुप लगा है ना, ये ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को बोलते हैं अपन एसाइल ग्रुप। तो बेंजीन में एसाइल ग्रुप चिपक गया, तो ये बन गया तेरा एसाइल बेंजीन। और इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। नीट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यस सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि वहां पर का कंसेप्ट ये है ना कि जो तुम्हारा बेंजीन है, अगर ये डीएक्टिवेटिंग होगी, अगर ये डीएक्टिवेटिंग होगी तो यहाँ पर फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, और होती भी है तो ना के बराबर होती है। ध्यान रखना आज के बाद, अगर डीएक्टिवेटिंग होगा तो कहीं ना कहीं फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होती। वही क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था, ठीक है सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन देख सर, ये तो नाइट्रेशन रिएक्शन है सर। ये जो मिक्सचर दे रखा है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है वो निकलता है सर NO2 पॉजिटिव। सर बेंजीन में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता नहीं लग रहा, सर NO2 को खोपड़ी में लगा दूं क्या बेंजीन के, यस सर, ये लगा दिया मैंने, सर ये तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, यस सर, नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान से देख, मेरे पास नाइट्रोबेंजीन बन गया क्या, यस सर,
नाइट्रोबेंजीन बन गया क्या? यस सर। ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है और ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब जो नाइट्रोबेंजीन तेरा बना उसका मैं क्या कर रहा हूं सर? रिडक्शन कर रहा हूं। रिडक्शन यहां पर किसके साथ कर रहे हैं अपन? Sn प्लस HCl पढ़ा रखी है मैंने। ये रिएक्शन कहां पढ़ाई थी? डाइजोनियम साल्ट वाले में, यानी एमाइन वाले चैप्टर में, ठीक है सर। तो यहां पर मैं नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन करूं तो यहां पर कुछ नहीं करना भाई, 2 ऑक्सीजन हटा दे, 2 हाइड्रोजन लगा दे, तो ये तेरा बन जाएगा सर एनिलीन। ये तेरा बन जाएगा एनिलीन। और ये एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ यानी नाइट्रस एसिड के साथ कितनी बार करा दी यार, कितने चैप्टर में, हर चैप्टर में करा रहा हूं ये रिएक्शन, तो ठीक है कितनी बार करा दी। तो HNO2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HCl प्लस NaNO2, क्योंकि ये जब रिएक्ट करेंगे तो HNO2 ही बनता है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर यूज करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एनिलीन, एनिलीन अपना प्राइमरी एमाइन है और प्राइमरी एमाइन जब HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है। परंतु यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्योंकि ये आपका एरोमेटिक है ना, ये आपका एरोमेटिक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका? डाइजोनियम साल्ट बनता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता रखी है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सर डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का मतलब होता है बेंजीन। बेंजीन की खोपड़ी में तो क्या लगा हुआ है? N2Cl, N2Cl, ठीक है सर। और ये आपकी सुपर पावर है। तो यहाँ पर आपको 3 सुपर पावर में देने वाला हूं। पहली सुपर पावर है आपकी टोइलिन, पहली सुपर पावर आई सर टोइलिन, दूसरी सुपर पावर आ गई सर डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली सुपर पावर की। तो आज के बाद ध्यान रखना, पहली सुपर पावर कौन है सर? टोइलिन है, यस सर। तो ये लिख दिया मैंने टोइलिन, ये लिख दिया मैंने टोइलिन, ठीक है। अब देख टोइलिन से मैं क्या क्या बना सकता हूं, कितने रास्ते यहां से निकालता हूं, ध्यान से देख। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया सर एनसीईआरटी में कि जो टोइलिन है ना, अगर मैं इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दूं, सर ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं सर। C डबल बॉन्ड C देखे, यस सर, उसको तोड़ दे और एक ऑक्सीजन यहां दे दे और एक ऑक्सीजन यहां दे दे, ये अपन एल्कीन में करते हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, या फिर क्या कर, C सिंगल बॉन्ड H मिलेगा, यस सर, उसको तोड़ दे, एक OH यहां दे दे और एक OH यहां दे दे, यहां का तो पानी निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऑक्सीडेशन करने का, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, यहां पर तू क्या कर रहा है सर? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है। और अगर तू कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तेरे को चाहिए, तेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो मेरे भाई KMnO4 कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो तुमको तो पता ही होगा। और ऊपर से एसिडिक मीडियम में सर बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये आपका क्या कर देगा सर? टोइलिन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है सर। तो करके देखते हैं अपन, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है, करके देखते हैं, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ये टोइलिन, तो C के साथ 3 H लगा दिए मैंने, यस सर। मैंने भी आपको बताया था अपन ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। C सिंगल बॉन्ड H को तोड़ा मैंने, यस सर, एक OH यहां दे दे, एक OH यहां दे दे, तो ये तो तेरा पानी निकल जाएगा, यस सर। तो यहां पर तेरा ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया ये। अब सर आपने बोला था सर C डबल बॉन्ड C को भी तोड़ते हैं अपन OO से। अरे मेरे भाई यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C तो प्रेजेंट है, परंतु ये थोड़ी तोड़ने हैं अपने को, ये थोड़ी तोड़ने हैं यार, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है यार, वो थोड़ी तोड़ देगा तू, ठीक है। वो अपन नॉर्मल एल्कीन में करते थे अपन, ठीक है। तो ध्यान से देख, यहाँ पर OH आ गया। अब ध्यान से देख, अभी भी यहाँ पर एक C सिंगल बॉन्ड H बचा हुआ है, ये एक C सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पर भी C सिंगल बॉन्ड H बचा हुआ है, तो इसको भी तू तोड़ सकता है। और किससे तोड़ेगा सर? OH से तोड़ेगा। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर भी तेरा OH आ जाएगा इधर से और यहाँ पर भी तेरा OH आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर पानी निकल गया, पानी यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी पानी निकल गया, ठीक है सर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान से देख यार, आज के बाद किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH प्रेजेंट होना तो बोल देना और चिल्ला देना कि ये आपका अनस्टेबल होगा। तो जब एक से ज्यादा OH प्रेजेंट होते हैं वो अनस्टेबल होता है, तो वहां पर अपने को कुछ नहीं करना होता, पानी निकालना होता है। तो यहाँ पर देख 3 OH प्रेजेंट है सर, ये तो अनस्टेबल है, पानी निकाल दूं क्या? यस सर निकाल दो, H2O, यस सर। तो ये तो हट गया अपना, तो ये बॉन्ड तेरा यहां गिर गया, यस सर। तो ये हो गया तेरा बेंजोइक एसिड। क्या बन गया सर? बेंजोइक एसिड बन गया, यस सर। बेंजोइक एसिड बन चुका है क्या? यस सर। तो टोइलिन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया सर? बेंजोइक एसिड बन गया, यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर बेंजोइक एसिड, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, मैंने एक रिएक्शन पढ़ी थी सर बेंजोइक एसिड में, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में रिएजेंट कौन होते हैं? NaOH CaO in 3:1। और यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, CO2 को हटाना होता है, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही है, देख, डी मतलब हटाओ, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है सर। तो यहाँ पर तेरे को CO2 को हटाना होता है। तो यहाँ पर तेरा रिएक्टेंट अगर बेंजोइक एसिड है, यहाँ से तू अगर CO2 को हटाएगा मेरे भाई, तो ये तो तेरा वापस से बेंजीन बन जाएगा। ये बन गया सर बेंजीन, ये बन गया बेंजीन। और इस रिएक्शन को मैंने बोला डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यस सर। अब ध्यान से देख, मैंने आपको खेल 2 पढ़ाया था, खेल 2 पढ़ाया था, यस सर। वहां पर मैंने आपको, सॉरी खेल 2 नहीं, खेल 3 पढ़ाया था मैंने आपको।
खेल 3 पढ़ाया था, यस सर। वहां पर मैंने आपको बताया था एसिड एंड अल्कोहल की रिएक्शन, और एसिड और अल्कोहल जब रिएक्टेंट हो तब अपन देखते हैं कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये आपका एसिड है, इसके सामने PCl5 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि CO बॉन्ड तोड़ता है, ये आपका तोड़ता है सर CO बॉन्ड, ठीक है सर। तो ये मैंने CO बॉन्ड तोड़ दिया, यस सर। तो इधर नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है सर। अब यहां से नेगेटिव वाला खिलाड़ी कौन निकलेगा, Cl- निकलेगा, तो वो कार्बन पे लग जाएगा क्या, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर। तो यहाँ पर तू कॉमन सेंस से सोच सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है सर, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा क्या, यस सर। कॉमन सेंस की बात है यार, कार्बन पे प्लस था, वहां पर नेगेटिव वाला क्लोरीन लग जाएगा, तो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड बन गया। साथ में यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं सर, HCl एंड POCl3, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, तो ये रिएक्शन भी समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से देखिए यार, तीसरी रिएक्शन सर, एसिड और अल्कोहल में हम देखते हैं कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। PCl5 आया तो CO बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पर कोई बेस अगर आ जाता है ना, बेस अगर आ जाता है तो वो आपका OH बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यार, ये NH3 और ये आपका लीविस बेस होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम निकालोगे तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लीविस बेस होता है, मैंने आपको बता रखा है, ये खेल पूरा बता रखा है। यहाँ पर जो ये एमोनिया है ना, ये एमोनियम आयन के फॉर्म में निकलता है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, कौन सा बॉन्ड टूटा सर, OH बॉन्ड टूटा, तो ये तूने OH बॉन्ड तोड़ दिया, तो H पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, तो माइनस पे तू क्या भेज देगा, प्लस वाला भेज देगा, तो ये तेरा ऐसा बन जाएगा, देख यहाँ पर आ गया तेरा NH4, यहाँ पर आ गया तेरा NH4, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है सर, हीट करना है। हीट करो मतलब पानी निकाल दो, तो पानी मतलब सर H2O, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए तो सिर्फ 2 ही बचे, और ये ऑक्सीजन भी हटा दे, तो ये ऑक्सीजन भी हटा दिया तूने, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, ये बन गया तेरा एमाइड, ये बन गया तेरा एमाइड, वही मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। किसी भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, हर रिएक्शन का खेल मैंने आपको सिखा रखा है, और आपने अगर वो 4 खेल देखे हुए हैं तो कहीं पर भी किसी रिएक्शन के अंदर दिक्कत आने वाली नहीं है, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान से देख यार, अब ये जो बेंजाइल क्लोराइड बनाया था तूने यहाँ पर, जब तूने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई सर, PCl5 के साथ कराई, तो तूने बेंजाइल क्लोराइड बना दिया था, यस सर। अब अगर इसकी रिएक्शन तू करा दे हाइड्रोजन PDBS4, सर ये तो रोजेंडमंड रिडक्शन हो गया, सर ये तो रोजेंडमंड रिडक्शन होता है, यस सर। तो यहाँ पर देख, जो H2 है ना, वो किस फॉर्म में टूटता है, H+ एंड H-, ठीक है। यहाँ पर एक बात तेरे को पता है कि ये जो क्लोरीन होता है हेलोजन है, यस सर, हेलोजन है, तो इसकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, यस सर। तो माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा, यस सर। तो वो माइनस चार्ज लेके क्लोरीन भाग गया, तो पीछे कार्बन में प्लस चार्ज आ गया। अब ये जो H- है, ये यहाँ पर जाएगा क्या, यस सर। तो क्या बेंजल्डिहाइड बन जाएगा क्या, यस सर। तो रोजेंडमंड रिडक्शन में बेंजल्डिहाइड बनते हैं, क्या बनते हैं सर, बेंजल्डिहाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या था आपका, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां तक खेल समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया था सर, जो टोइलिन था, जो मेरी पहली सुपर पावर थी, मैंने उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया था क्या, यस सर। अब मैं क्या करा रहा हूं ना, जो मेरे पास टोइलिन है उसका मैं पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करा रहा, पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूं सर, CrO2Cl2 एंड वाटर, और CrO2Cl2 इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सर इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। यहां पर मैं लिख लेता हूं, देख इसको बोलते हैं अपन इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा, आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, टोइलिन का, ठीक है। ध्यान से देख, अब ये मैंने टोइलिन बनाई, ठीक है सर। तो जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे थे ना, तो वो कौन कर रहा था सर, KMnO4, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, तीनों हमने CH बॉन्ड तोड़ दिए थे, और हमने क्या कर दिया था, OH से तोड़ दिए थे तीनों CH बॉन्ड। अब यहाँ पर तीनों CH बॉन्ड नहीं तोड़ने सर, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए यार, यहाँ पर सिर्फ अपने को क्या करना है, 2 CH बॉन्ड तोड़ने हैं, 2 CH बॉन्ड तोड़ने हैं सर, ठीक है। तो पहला मैंने तोड़ा, तो OH इधर और OH इधर, तो वो तो पानी निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा, OH आ जाएगा। अब इसको तोड़, OH इधर और इस कार्बन पे भी OH, तो वो तो पानी निकल गया, तो इस कार्बन पे तेरा क्या आ गया सर, OH आ गया, यस सर। तो ये मैंने कर दिया सर पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए यार, मैंने आपको एक बात बताई सर, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल होता है क्या, यस सर। तो वहां पर अपने को पानी निकालना पड़ता है, यस सर। तो यहाँ पर देख, एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है, ये अपना अनस्टेबल है, यहाँ पर पानी निकालना पड़ेगा, यस सर। तो H2O, तो ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, यस सर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रखनी है ना,
कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रखनी है। तो ये आपका बन गया सर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये मैंने बना दिया बेंजल्डिहाइड। इतना सिंपल खेल है। यस सर। तो टोलिन ने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया, बेंजोइक एसिड बन गया, तो टोलिन का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, इटार्ड रिएक्शन, आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है सर। तो अगर बेंजल्डिहाइड बन चुका है, अगर बेंजल्डिहाइड बन चुका है तो ध्यान से देख यार, ये मैंने बेंजल्डिहाइड लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये मैंने सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ा। यस सर। तो ये अपना अल्फा कार्बन। यस सर। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं सर। यानी ऐसी एल्डिहाइड जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एल्डिहाइड आपकी क्या देगी सर? कानीजारो रिएक्शन देगी क्या? यस सर। मैंने आपको बताया था कानीजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड देती है क्या? यस सर। ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन NaOH या KOH के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? कानीजारो रिएक्शन है। यस सर। यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना, 2 बार बेंजल्डिहाइड लिया मैंने। जो मेरे पास एल्डिहाइड होता है ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो उसको मैं 2 बार लेता हूं। एक बार CHO को हटाया तो CH2OH लगा देता हूं, और दूसरी बार CHO को हटाया तो COONA लगा देता हूं। यानी एक बार CHO हटाया तो COONA लगा दिया, और दोबारा दूसरे वाले से CHO हटाया तो वहां पर लगा दिया सर CH2OH। ये अपन करते हैं। ये होता है अपना ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, तो ये होता है अपना रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक है सर। तो ध्यान से देख, CHO हटाया मैंने। यस सर। तो एक बार लगा दिया मैंने COONA, और दोबारा लगा दिया मैंने CH2OH। तो ये अपना क्या होता है सर? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है, ये साल्ट है। और अल्कोहल अपनी क्या होती है सर? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होती है। तो ये आपकी कानीजारो रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखी है। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपकी कानीजारो रिएक्शन नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देख यार, वापस से PCl5 के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको खेल नंबर 3 में पढ़ाया था कि जब हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, वो जब रिएक्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। सर PCl5 आ गया तो कॉमन सेंस की बात है, CO बॉन्ड टूटेगा। यस सर। CO बॉन्ड तोड़ दे। ध्यान से देख, CO बॉन्ड तोड़ते हैं अपन। ये मेरे पास अल्कोहल है, CH2HH, और आगे OH। तो मेरे को CO बॉन्ड तोड़ना है क्या? ये तोड़ दिया मैंने CO बॉन्ड। तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यहां से तेरा Cl माइनस निकलेगा क्या? यस सर। तो माइनस वाला इस कार्बन पे लगेगा क्या? यस सर। तो तेरा ये बन जाएगा क्या? यस सर। कितना सिंपल खेल है यार, कुछ रटना है क्या? नहीं सर, रटना नहीं है। कोई भी रिएक्शन रटनी है क्या? नहीं सर, रटनी नहीं है। और अगर मैंने 4 खेल देखे हुए हैं तो हर रिएक्शन में मजा आ रहा है सर, हर रिएक्शन वैसी ही तैयार हो रही है। ठीक है सर। तो अब तेरे पास ये बन चुका है, अब तेरे पास ये बन चुका है। इसकी रिएक्शन अगर तू किसी दिन सोचे कि अमोनिया में एक्सेस ले लूं और इसकी रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ पर तेरे को ध्यान रखना है, हैलोजन की लीविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, भाग जाएगा क्या माइनस चार्ज लेके? यस सर। तो Cl तेरा माइनस चार्ज लेके भाग गया। ठीक है, तो पीछे तेरा आ गया सर पॉजिटिव चार्ज। अब इसका तू कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करा सकता है, परंतु यहाँ पर तो ये रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है, यानी ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है क्या? यस सर। तो यहाँ पर तेरे को क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ से H प्लस एंड NH2 माइनस की फॉर्म में ये टूटता है। यस सर। तो ये NH2 को यहाँ भेज दे, क्योंकि माइनस वाले को प्लस में भेजेगा क्या? यस सर। तो ये तेरा क्या बन जाएगा? ये तेरा क्या बन जाएगा? एमाइन बन जाएगा। बेंजीन की खोपड़ी में CH2 NH2, क्योंकि CH2 की खोपड़ी में क्या था? प्लस था, और NH2 की खोपड़ी में नेगेटिव था, तो नेगेटिव को प्लस से जोड़ दे। ये तेरा बन गया सर एमाइन, ये तेरा बन गया सर एमाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा खेल था आपका पहली सुपर पावर टोइलिन की। पहली जो सुपर पावर थी टोइलिन, उसका पूरा खेल मैंने आपको सिखा दिया। इसको आपने समझ लिया। ठीक है, अब आपको बस आंखों से इसको देखना है, आपको पूरा दिमाग में तैयार करना है, आपको समझ में खेल आ जाएगा। और इसका इंपोर्टेंस आपको पता लगेगा कल 4 मई को, जब यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा खेल। अपन आगे बढ़ते हैं। सुपर पावर 2, सुपर पावर 2 कौन सी थी अपनी? सर डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट। ठीक है सर। तो ये लिया मैंने सर डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, ये लिया मैंने सर डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, ये N2 पॉजिटिव और Cl माइनस ऐसे लिखते हैं अपन डाइजोनियम साल्ट को। ठीक है, तो ये अपना डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, जैसे सर मेरे पास वाटर है ना, तो मेरे को पता है सर वाटर टूटता कैसे है? सर H प्लस एंड OH माइनस। जैसे मेरे पास सर HCl है, मुझे पता है ये टूटता कैसे है? सर H प्लस Cl माइनस। वैसे ही अगर मेरे पास डाइजोनियम साल्ट है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये टूटता कैसे है। तो ये टूटता है सर, बेंजीन की खोपड़ी में प्लस चार्ज आ जाता है। यस सर। N2 और Cl की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है सर। अब कॉमन सेंस से सोच यार, अगर तेरे को पता लग गया कि डाइजोनियम साल्ट टूटता कैसे है, तो तुझे तो कुछ भी नहीं करना। अब अगर तेरे पास जो रिएजेंट होगा वहां से तुझे पता लग गया कि मेरे पास नेगेटिव वाला कौन आ रहा है, तो नेगेटिव वाले को तेरे को यहाँ पर जोड़ना है क्या? यस सर। तो तेरी रिएक्शन हो जाएगी, तेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? यस सर। सिंपल सा खेल है। यस सर। अब करके देखते हैं। ये मेरे पास डाइजोनियम साल्ट। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं सर
HbF4 के साथ, इसको बोलते हैं अपन बाल्ज सीमान रिएक्शन, ठीक है सर। HbF4 और साथ में हीट करा रहे हैं अपन। ध्यान से देख, यहाँ से नेगेटिव वाला खिलाड़ी कौन निकलेगा सर, F माइनस। तो बेंजीन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर तेरा F लग जाएगा क्या, यस सर। क्या ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा क्या, यस सर। ये बन गया मेरा फ्लोरोबेंजीन, यानी हेलोबेंजीन बन चुका है, यस सर। अब ध्यान से देख, अब मैं KI के साथ करा रहा हूं सर, यहां से I माइनस निकलेगा, बेंजीन की खोपड़ी में लग जाएगा, क्योंकि बेंजीन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन बन गया क्या, यस सर, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ से तेरा F माइनस निकला, यहाँ से तेरा I माइनस निकला, आयोडोबेंजीन बन गया। अब वार्म वाटर, ये नॉर्मल वाटर के साथ डाइजेनियम साल्ट रिएक्ट नहीं करता, वार्म वाटर के साथ करता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने सर H2O, तो यहाँ से नेगेटिव वाला खिलाड़ी कौन निकलेगा सर, OH माइनस। तो ये बेंजीन की खोपड़ी में लग जाएगा क्या, यस सर, ये लग गया। क्या ये फिनॉल बन गया क्या, यस सर, ये फिनॉल बन गया। अब ध्यान से देख, फिनॉल बन गया। फिनॉल की रिएक्शन तो अगर जिंक के साथ करा देना हीट करके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर तू ऑक्सीजन को हटा देगा, तो यहाँ से तू अगर ऑक्सीजन हटा दे, ये तेरे पास बन गई सर बेंजीन, ये तेरे पास बन गई बेंजीन। हर रिएक्शन एनसीईआरटी से उठा रखी है, एनसीईआरटी का खेल है पूरा, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी यहाँ पर कन्वर्जन नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है यार, 5 स्टार रिएक्शन है। जो डाइजोनियम साल्ट होता है ना, उसका रिडक्शन दो लोग करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है डाइजोनियम साल्ट का रिडक्शन करने की हिम्मत दो लोगों ने उठाई, एक तो सर H3PO2 ने, एक तो सर H3PO2 ने, और एक सर इथेनॉल ने, यानी इथाइल अल्कोहल ने। ये आपका डाइजोनियम साल्ट को रिड्यूस कर देते हैं और क्या बना देते हैं सर, बेंजीन बना देते हैं। ये तेरी बेंजीन बन गई। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जेईई मेंस में तो लगातार 3 से 4 बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया यार, वो था आपका ये वाला, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। HX और कॉपर, ये कॉपर पाउडर के फॉर्म में है, ठीक है। अब ध्यान से देख, HX जैसे कि HCl ले लिया, HBr ले लिया, ठीक है सर। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन गैटरमान रिएक्शन, गैटरमान रिएक्शन। ये गैटरमान कॉच रिएक्शन नहीं है, गैटरमान कॉच रिएक्शन दूसरी थी, ये अपन गैटरमान रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ से नेगेटिव वाला खिलाड़ी कौन निकलेगा सर, X माइनस निकलेगा, तो बेंजीन की खोपड़ी में X लग जाएगा क्या, यस सर। सिंपल सा खेल है, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने गैटरमान रिएक्शन। अब यहाँ पर देख Cu2X2, Cu2X2, तो ये क्या हो सकता है तेरा, Cu2Cl2 हो सकता है, Cu2Br2 हो सकता है, यस सर। तो यहाँ से भी तेरा नेगेटिव वाला कौन निकलेगा सर, X निकलेगा, यस सर। तो बेंजीन की खोपड़ी में लग जाएगा, यस सर। तो यहाँ पर भी देख तेरा ये बन गया, यहाँ पर भी बन रहा है वही, यहाँ पर भी वही बन रहा है। परंतु एनसीईआरटी बोलती है कि ज्यादा यील्ड कहाँ पर होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में यील्ड ज्यादा होता है हेलोबेंजीन का। जो हेलोबेंजीन बन रही है उसका यील्ड ज्यादा कहाँ पर है सर, सैंडमेयर रिएक्शन में, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, अगर ये होता तो यहाँ से तेरा नेगेटिव वाला क्या निकलेगा सर, Cn माइनस निकलेगा, बेंजीन की खोपड़ी में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा तेरा साइनोबेंजीन, ये बन गया मेरा साइनोबेंजीन। अब तूने साइनोबेंजीन बना दिया कहाँ से सर, डाइजोनियम साल्ट से। तो भाई मेरे एक बात ध्यान से सुन ले, जो साइनोबेंजीन अपना बनाना वो मेरी तीसरी सुपर पावर है। पहली सुपर पावर सर टोविलीन, दूसरी सुपर पावर सर डाइजोनियम साल्ट, और तीसरी सुपर पावर सर साइनोबेंजीन, यस सर। तो तीसरी सुपर पावर मैंने यहाँ पर लिख दी, ये लिखा मैंने सर साइनोबेंजीन, यस सर। अब ध्यान से देख यार, सबसे पहले अपन क्या करा रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी करा रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका अगर मैं रिडक्शन कराऊं, यहाँ पर मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं सर SnCl2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। आज के बाद इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन, यस सर। तो ध्यान से देख, यहाँ पर क्या होता है सर, इसका रिडक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है सर, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है सर। ध्यान से देख, अब ये मेरे पास साइनोबेंजीन है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं सर SnCl2 प्लस HCl के साथ, ठीक है सर। तो ध्यान से देख, मैंने क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ा, इसका रिडक्शन करा रहा हूं मैं। तो रिडक्शन अपन कैसे कराते हैं, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेरे को ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देख, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो उस बॉन्ड को तोड़ते हैं अपन, यस सर। एक H मैंने यहाँ दिया और एक H मैंने यहाँ दिया, ये तरीका होता है रिडक्शन कराने का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रिडक्शन कराते हैं, चल ठीक है, रिडक्शन कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड तोड़ लिया, C सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक H यहाँ दे दे और एक H यहाँ दे दे, तेरे पास ये ऐसा बन चुका है, तेरे पास ये ऐसा बन चुका है। ध्यान से देख, CH डबल बॉन्ड NH, यस सर। ये तेरे पास ऐसा बन चुका है। अब क्या कराना है तूने, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है। अब तूने क्या कराना है सर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है। और हाइड्रोलाइसिस अपन कैसे करते हैं, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन है उसको तोड़ते हैं अपन, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उसको H दे देते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको OH दे देते हैं। ये तरीका होता है हाइड्रोलाइसिस कराने का, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये दोनों के दोनों मैंने क्या तोड़ दिए, C सिंगल बॉन्ड N तोड़ दिए।
तो अब मैं यहाँ पर क्या दूंगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर मैंने 2 बॉन्ड तोड़े तो 2 H दे दिए इधर, कार्बन को मैंने 2 OH दे दिए, कार्बन को मैंने 2 OH दे दिए क्योंकि मैं 2 बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये देख कैसा बन चुका है, ये तो तेरा NH3 बन गया उधर, और यहाँ पर कार्बन के पास 2 OH आ चुके हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी भाई कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो तो वो अपना अनस्टेबल होता है, तो वहां पर अपने को पानी निकालना पड़ता है। ये निकाल दिया पानी सर, H2O, यस सर। तो ये तो हट गया अपना, ये तो हट गया, यहाँ पर तेरे डबल बॉन्ड आ गया, यस सर। इस हाइड्रोजन को मैं किनारे करके लिख लेता हूँ, ये तो सर बेंजल्डिहाइड बन चुका है, ये तो बेंजल्डिहाइड बन चुका है। सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको अगर कंसेप्ट पता है, खेलना अगर आता है, तो किसी भी रिएक्शन को अपन सॉल्व कर सकते हैं खुद से, किसी भी रिएक्शन को रटने की जरूरत आज के बाद नहीं है। इस रिएक्शन को मैं बोलूंगा सर स्टेफन रिएक्शन। ये तेरा बन गया सर बेंजल्डिहाइड, ये रटना नहीं है यार, ये रटना नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सर अब मैं अगर साइनोबेंजीन का पार्शियल रिडक्शन कर दूं तो पार्शियल रिडक्शन कौन कर सकते हैं, ये देख हमने यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन किया था, ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है SnCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पर अगर मैं SnCl2 प्लस HCl से रिड्यूस कराऊं तो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको कराया था, ठीक है। या फिर मैं दिबाल H के साथ भी रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान से देख, तो पार्शियल जब रिडक्शन होता है तो अभी हमने किया था, क्या बना था, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनोबेंजीन है, सिर्फ एक बॉन्ड मैंने तोड़ा, यस सर। यहां मैंने क्या दे दिया, H दे दिया, और यहां मैंने क्या दे दिया, OH दे दिया। सॉरी, हाइड्रोलाइसिस थोड़ी करा रहे हैं अपन, हम तो रिडक्शन करा रहे हैं ना। ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां भी H दे दिया, यहां भी H दे दिया। तो ये तुम्हारा क्या बन चुका है, बेंजीन की खोपड़ी में CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर NH, इसको बोलते हैं अपन इमाइन। NH हो और उस N के साथ डबल बॉन्ड अटैच हो, इसको बोलते हैं इमाइन। तो यहाँ पर तेरा बन गया सर इमाइन, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करें अपन कंप्लीट रिडक्शन की। अगर मैं चाहूं कि कंप्लीट रिडक्शन कर दूं तो मेरे भाई यहाँ पर तेरे को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यस सर। तो ध्यान से देख यार, अब तूने क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 बॉन्ड तोड़ दे, यस सर। 2H यहां दे दे, 2H यहां दे दे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं। अगर तूने पार्शियल रिडक्शन किया तो सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा, कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं तो 2 बॉन्ड तोड़ दिया तूने साइनोबेंजीन से, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, बेंजीन की खोपड़ी में CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर NH2, यानी ये बन गया मेरा एमाइन, ये बन गया मेरा एमाइन, यस सर। मतलब मेरे पास साइनोबेंजीन है, मैं अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा सर, एमाइन बन जाएगा, और अगर मैं पार्शियल रिडक्शन कर दूंगा तो इमाइन बन जाएगा, यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो, ठीक है, मेरे पास साइनोबेंजीन है, इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराने की कोशिश कर रहा हूं, यस सर। तो यहाँ पर देख, या तो मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराऊं या फिर मैं न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊं, तो फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान से देख यार। पहले मैं साइनोबेंजीन बना लेता हूँ, यस सर। हाइड्रोलाइसिस कराना मैंने आपको बता दिया, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तोड़ना होता है, काई से, ध्यान से देख, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको H दे दे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको OH दे दे। तो ये तरीका होता है अपना हाइड्रोलाइसिस कराने का। तो अपन सबसे पहले एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, ये अपना साइनोबेंजीन, यस सर। अब ध्यान से देख यार, तो मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम में अपन हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मैंने ये तीनों बॉन्ड तोड़ दिए, ये मैंने तीनों बॉन्ड तोड़ दिए, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा सर, H आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके पास मैं H भेजूंगा। 3 बॉन्ड तोड़े थे तो 3 H दे दे सर, 3 H दे दे, ठीक है सर। तो कार्बन के पास क्या आएंगे सर, 3 OH आएंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये तो तेरा एमोनिया बन गया, हट गया, ये कार्बन के पास 3 OH आ गए सर, ठीक है। अब एक से ज्यादा OH प्रेजेंट होते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, पानी निकालना होता है क्या, यस सर। तो यहाँ पर पानी निकाल देता हूँ, H2O, तो ये मैंने हटा दिया, देख ये मैंने हटा दिया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया सर, ये तो बेंजोइक एसिड बन गया सर, ये तो बेंजोइक एसिड बन गया। यानी आज के बाद साइनोबेंजीन का अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या बनेगा सर, बेंजोइक एसिड बनेगा। रटना है क्या सर, रटना नहीं है, खेलना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, अब मैं न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम की बात करूं तो ध्यान से देख क्या होगा, ये साइनोबेंजीन है क्या, यस सर। अब ध्यान से देख, अभी जब मैं एसिडिक मीडियम में कर रहा था बात तो मैं तीनों बॉन्ड तोड़ दिए थे मैंने, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पर क्या करना है मुझे, तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ने, तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ने, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। जब मैं न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो 2 बॉन्ड तोड़ूंगा, तो यहाँ 2 H आ गए और यहाँ 2 OH आ गए, यस सर। तो ध्यान से देख ये कैसा बन चुका है, ये कैसा बन चुका है, ध्यान से देख। अब ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, इधर NH2 हो गया और इस कार्बन पे 2 OH आ गए। अभी भी ये अनस्टेबल है, क्योंकि एक से ज्यादा OH किसी कंपाउंड में होते हैं वो अनस्टेबल होता है, पानी निकालना होता है, तो H2 और ये O, यस सर।
तो यहाँ पर देख ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है सर। तो ये मेरा हो गया सर, ये मेरा हो गया सर एमाइड, ये मेरा हो गया सर एमाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। किसी भी रिएक्शन को अपने को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, मेरे पास एमाइड बन चुका है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ। तो ध्यान से देख यार, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन करना है। रिडक्शन अपन कैसे करते हैं, सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को H और H से तोड़ते हैं क्या? यस सर, ये तरीका होता है रिडक्शन करने का। तो यहाँ पर ध्यान से देख, अगर मैं ये तोड़ दूं दोनों बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या? यस सर। यानी अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं दोनों, तो मेरे को 2H यहाँ देने पड़ेंगे, 2H यहाँ देने पड़ेंगे। यस सर। और इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर पानी भी निकल जाएगा तेरा, यहाँ पर पानी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या हो गया तेरा, क्या हो गया तेरा, यहाँ पर तेरे 2H आ गए, ये तेरा पानी निकल गया बाहर, ठीक है। तो कार्बन पे क्या लग गए सर, 2 हाइड्रोजन लग गए CH2, क्योंकि हमने 2 हाइड्रोजन ऊपर दिए थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ दिए थे। इस तरीके से अपन रिडक्शन करते हैं, ठीक है सर। जब एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक H इधर और एक H उधर देते हैं। यहाँ पर अपन 2 बॉन्ड दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना, तो 2H मैंने उधर दिए और 2H इधर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ध्यान से देख यार, तो कॉमन सेंस से सोच, तो वो वाटर निकल गया तेरा और कार्बन पे तेरे 2 हाइड्रोजन आ गए, यानी यहाँ पर तेरा प्राइमरी अमाइन बन गया, एमाइड से प्राइमरी अमाइन बन गया। अब ध्यान से देख, यहाँ पर जितने कार्बन है ना, एक 6 कार्बन तो बेंजीन में और 1 कार्बन ये है, 7 कार्बन है। यहाँ पर भी देख 6 कार्बन ये हो गए और 1 कार्बन ये है, यहाँ पर भी 7 कार्बन है, यानी उतने ही कार्बन का क्या बन गया सर, प्राइमरी अमाइन बन गया। सर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो प्राइमरी अमाइन होता है क्या? यस सर। तो यहाँ पर उतने ही कार्बन का प्राइमरी अमाइन बन गया। अब तू चाहता था कि सर जो मेरे पास एमाइड है ना, उससे एक कार्बन कम का एमाइन बन जाए, जो मेरे पास एमाइड है रिएक्टेंट, उससे एक कार्बन कम का एमाइन बन जाए। तो मैं क्या करूंगा सर, मेरे को एक रिएक्शन याद आ गई सर, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो डिग्रेडेशन का मतलब है वही है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है सर। तो यहाँ पर अपन रिएजेंट क्या यूज करते हैं, Br2 प्लस एक्वस NaOH या KOH। यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना होता, CO हटाओ आंसर पाओ, CO हटाओ आंसर पाओ। तो ये CO मैंने हटाया, तो बेंजीन की खोपड़ी में डायरेक्टली क्या लग गया सर, NH2 लग गया, ये तेरा एनिलीन बन गया। इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर एक कार्बन कम है, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है, ऊपर जो एमाइड था उसमें 7 कार्बन थे, तो एक कार्बन कम का एमाइन बन गया। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई। तो एमाइड मेरे पास है, एमाइड से मुझे अगर एमाइन बनाना है और उसमें उतने ही कार्बन चाहिए, तो LiAlH4 के साथ रिड्यूस करा दे। और एमाइड है और एक कार्बन कम का एमाइन चाहिए, तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दे, ठीक है सर।